हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भगवत गीता 18 डे कोर्स में। तो आज हम भगवत गीता के 7वें अध्याय के बारे में जानेंगे। अध्याय 7, भगवत ज्ञान। ज्ञान विज्ञान योग निरपेक्ष का ज्ञान। श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगा अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। तात्पर्य, भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है, वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी भी नहीं आते हैं। तो इस अध्याय में भगवान क्या बताएंगे कि किस तरह पूर्ण रूप से योगा अभ्यास के द्वारा मुझ में आसक्त होकर संशय रहित तो मुझे जान सकते हो। तो इस अध्याय में भगवान अपने ऐश्वर्यों से पूर्ण उन सभी ऐश्वर्य को प्रकट करेंगे, इसका वर्णन इसमें करेंगे और इसमें 4 प्रकार के लोग बताएंगे जो भाग्यशाली जीव होते हैं, जो भगवान के प्रति आसक्त होते हैं, और कौन से 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति होते हैं जो भगवान कृष्ण के शरण में कभी भी नहीं आते। 7.2, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक और दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो भगवान इस अध्याय में क्या बताएंगे? दिव्य ज्ञान। 7.3, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो देखिए भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पर, कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होता है और इसी तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे जान पाता है। तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि मैराथन होती है, मैराथन में क्या होता है, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, पर जैसे जैसे डिस्टेंस आगे बढ़ता है तो कुछ लोग बीच में थक हार के वहीं पर छोड़ देते हैं और उनमें से कुछ लोग ही आगे बढ़ पाते हैं और उनमें से ही कुछ लोग डेस्टिनेशन तक पहुंच पाते हैं। अब जैसे कि ये कोर्स स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में काफी सारे लोग थे, 275 300 थे, तो धीरे धीरे कम होने शुरू हुए। अब आगे आगे हम देखेंगे थोड़े और कम होंगे। अब देखेंगे लास्ट तक कौन जाता है। जो लास्ट तक जाएंगे वो कौन है? विरला ही है जो भगवान को जानना चाहते हैं और वास्तव में भगवान को जान पाएंगे। तो इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। जब इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ तो बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर करवाया, 1000 रजिस्ट्रेशन हुए 9 PM के लिए, पर उसमें से ज्वाइन कितने किया? 300। फिर उसमें से आगे कितने आए? धीरे धीरे कम होते जाते। तो लास्ट तक विरला ही वहां पर जा पाएंगे, क्योंकि जो लोग भगवान को जानने के बहुत उत्सुक होते हैं, जो प्रयास करते हैं, वही भगवान को जान पाता है। वो भी कई हजार मनुष्यों में से एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। इसी तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो भगवान को हर कोई नहीं जान पाता, कोई विरला ही भगवान को जान पाता है। 7.4, भूमिरापनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारम् इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। तो भगवान क्या बता रहे हैं? ये 8 मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। इसी से हमारा शरीर बना है। हमारे शरीर की रचना कैसे होती है? बाहर से जो दिखाई देता है वो कौन सा शरीर है? स्थूल शरीर। वो किससे बना होता है? पंचभूत से बना होता है। पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। उस शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर एक और शरीर होता है जिसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी। वो किससे बना है? मन, बुद्धि और अहंकार से। तो ये क्या है? ये 8 प्रकार की भिन्न विभक्त भगवान की प्रकृतियां हैं, भिन्न प्रकृतियां हैं।
7.5 हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है। तो ये जो आर थी वो क्या थी? अपराशक्तियां। अब भगवान क्या बताएंगे कि इससे भी मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। हम कौन है? भगवान की पराशक्ति। तो हम क्या करें? इन अपराशक्तियों का विदोहन करें, जो प्राकृतिक साधन भगवान द्वारा दिए गए हैं उनका विदोहन कर रहे हैं। सेवन पॉइंट सिक्स सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जाना। तो भगवान क्या बता रहे? अपना ऐश्वर्य, योग ऐश्वर्य बता रहे कि सारे प्राणियों का उद्गम, सोर्स इन दोनों शक्तियों में है। कौन सी? परा और अपरा। और इस जगत में जो कुछ भी भौतिक और आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल और मटेरियल है, उसकी उत्पत्ति और प्रलय मुझे ही जानो। तो सोर्स ऑफ एवरीथिंग कौन है? कृष्ण। तो भगवान यहाँ अपना योग ऐश्वर्य बता रहे कि इस जगत का, इस सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय, भौतिक जगत भी और आध्यात्मिक जगत भी, उत्पत्ति और प्रलय मुझे ही जानो। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। जैसे कि एक मोती की माला होती है, वो मोती उसमें कैसे रहते हैं? जब तक उसके बीच में धागा होता है। तो भगवान क्या है? ये धागा है जिसमें सब कुछ गुथा हुआ है। तो भगवान की कृपा से ही सब कुछ होता है। हर चीज किस पर आश्रित है? भगवान पर आश्रित है। भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। अब भगवान कहाँ है? भगवान बताएंगे कि मैं किस किस में क्या क्या हूं। भगवान अपने योग ऐश्वर्य को इस अध्याय में बताएंगे। 7.8 हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूं, आकाश में ध्वनि हूं और मनुष्यों में सामर्थ्य हूं। पर साइंस में तो हमने स्कूल में क्या पढ़ा? जल का तो कोई स्वाद ही नहीं होता। जल कैसा होता है? टेस्टलेस होता है। पर भगवान क्या कह रहे हैं? मैं तो जल का स्वाद हूं। वो कैसे? देखिए, कितनी भी प्यास लगी हो, हमारी प्यास किससे बुझती है? सिर्फ पानी से, जल से ही बुझती है, क्योंकि भगवान क्या है? उसका स्वाद है। कितनी भी प्यास लगी हो, हम कितनी कोल्ड ड्रिंक पी ले, जूस पी ले, पर प्यास नहीं बुझेगी। हमें क्या चाहिए? पानी, जल तो चाहिए ही चाहिए। और भगवान क्या बता रहे कि मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं। वैदिक मंत्रों में जो ओमकार की ध्वनि होती है, ओम, वो भी मैं हूं। जितने भी मंत्र हैं उनमें जो ओम वर्ड यूज होता है वो क्या है? भगवान। तो भगवान क्या करते हैं? हम अगर कोई भी मंत्र उच्चारण करते हैं उसमें पहले ओम आता है, तो सबसे पहले भगवान को सल्यूट किया जाता है, उसके बाद उस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। तो भगवान क्या बता रहे? मैं वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ। आकाश में जो ध्वनि है वो भी मैं ही हूँ। मनुष्यों में जो सामर्थ्य, हमारे अंदर जो कार्य करने की क्षमता होती है, वो भी मैं ही हूँ। हम कैसे हाथ हिला लेते हैं, कुछ बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, देख पाते हैं, कोई भी कार्य कर पाते हैं, हमें क्या लगता है ये हम करें। पर भगवान क्या बता रही? ये सामर्थ्य भी मैं ही हूं। तो हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य। अब 7.8 से 11 श्लोकास में भी इसी बारे में बताया गया। भगवान बताते हैं कि किसमें मैं हूँ। पानी का स्वाद हूँ, चांद सूरज की रोशनी हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, इथर में ध्वनि हूँ, इथर मतलब आकाश, आदमी, मनुष्यों में जो कार्य करने की क्षमता होती है, योग्यता होती है, वो भी मैं ही हूँ। पृथ्वी में जो सुगंध है वो भी मैं हूँ। आग में जो तपिश है वो भी मैं हूँ। ऑल दैट लिव्स, जितनी भी जिंदगी है वो भी मैं हूँ। सभी तपस्याओं की तपस्या भी मैं हूँ। सभी अस्तित्व का मूल बीज भी कौन हूँ? मैं। आई एम द सीड गिविंग फादर। बुद्धिमानों में जो बुद्धि है वो भी मैं ही हूँ। सभी शक्तिशाली पुरुषों में जो कौशल है वो भी मैं हूँ। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। इस प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन। तो जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो प्रकृति के 3 गुणों से बंध जाते हैं। कौन से 3 गुण? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और वो गुण किसके अंतर्गत कार्य करते हैं, किसके अधीन है? भगवान के। भगवान स्वयं बता रहे।
कि तुम जान लो कि मेरी शक्ति के द्वारा ही सारे गुण प्रकट होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस प्रकार मैं सब कुछ हूं किंतु हूँ स्वतंत्र। हम कहते हैं ना, क्या भगवान हमसे कार्य कराते? नहीं, भगवान स्वतंत्र है भगवान के कंट्रोल में, पर भगवान हमसे जबरदस्ती नहीं करवाते। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन हैं। 7.13 तीनों गुण। कौन से 3 गुण होते हैं प्रकृति के? सतो, रजो और तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा विनाशी को नहीं जान पाता। कितना, क्यों लोग भगवान के बारे में नहीं जान पाते? क्योंकि वो सभी क्या है? इन 3 गुणों के अधीन है। तो हम इन 3 गुणों से ऊपर कैसे उठ सकते हैं, वो भी भगवान बताएंगे कि जो मेरे शरणागत होता है, मेरी भक्ति करता है, वो इन 3 गुणों से ऊपर उठ पाता है और मुझे जान पाता है। तो ये संसार अगर भगवान को नहीं जान पा रहा, मोहग्रस्त है, वो किस कारण है? प्रकृति के इन 3 गुणों के कारण, कि भगवान को भगवान नहीं जान पाते, विनाशी नहीं जान पाते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो भगवान क्या बता रहे हैं? मेरी इस दैवी शक्ति को, प्रकृति के 3 गुणों वाली दैवी शक्ति को पार कर पाना बहुत मुश्किल है। कौन पार कर पाता है? जो मेरे शरणागत होता है। अगर कोई भगवान के शरणागत होता है, भगवान की भक्ति करता है, तो वो इन प्रकृति के 3 गुणों से बाहर निकल पाता है। तो इन प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर एक और गुण होता है, उसे क्या कहते हैं? शुद्ध सत्व गुण। तो इन 3 गुणों के कारण हम जन्म मृत्यु के चक्र में भी बनते हैं और कर्म बंधन में भी बनते हैं। पर जब प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, शुद्ध सत्व गुण में आते हैं, तो कर्म के बंधन का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता और जन्म मृत्यु के चक्र में हम फिर से नहीं आते। तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्र को कैसे तोड़ सकते हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि और कर्म के बंधन को कैसे तोड़ सकते हैं? अगर हम भगवान के शरणागत होते हैं। तो ये कौन बता रहे? ये भगवान की वाणी है, भगवान स्वयं बता रहे कि जो मेरे शरणागत होते हैं वो इसे सरलता से पार कर जाते हैं। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जो आसुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। हर कोई भगवान के शरण ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि जो निपट मूर्ख है, मनुष्यों में अधम है, जानने का प्रयास ही नहीं करता, और जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया। नास्तिक प्रकृति के लोग भगवान को भगवान नहीं कहते। उन्हें क्या लगता है? सभी देवी देवता भगवान है। हम क्यों माने कि भगवान का कोई साकार रूप है? ये तो आप बताते हैं। कौन से ऐसे शास्त्र में लिखा है? ये भगवान स्वयं बताते हैं कि जो दुष्ट है वो मेरी शरण ग्रहण नहीं करते, इसीलिए वो नास्तिक प्रकृति के होते हैं, उनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया जाता है। तो भगवान को कौन जान पाता है? ज्ञानी, जो प्रयास करता है, भगवान की शरण ग्रहण करता है, भक्ति करता है, श्रवण और कीर्तन, भगवत गीता पढ़ना, सुनना, भागवतम पढ़ना और सुनना, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, वही भगवान को जान पाता है। अब देखिए, स्कूल नहीं गए होते तो हमें कोई ज्ञान होता नहीं, अनपढ़ होते, कोई भी बेवकूफ बना देता। वही स्थिति हमारी है। क्यों हम भगवान को भगवान नहीं कह पाते? क्यों हम भ्रमित हो जाते? क्योंकि हमने शास्त्र पढ़े ही नहीं है। भगवत गीता एक छोटी सी किताब जो 150 रुपए की किताब आती है, भगवान उसमें स्वयं बताते हैं कि मैं भगवान हूँ, मेरे योगेश्वरी को जानो। कैसे तुम मेरे शरणागत हो सकते हो? कैसे इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हो? कैसे कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हो? कैसे तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो? सिर्फ मेरी भक्ति के द्वारा। पर हमें क्या करना पड़ेगा? इच्छा, प्रयास और अभ्यास। पहले हमें भगवान में श्रद्धा रखनी पड़ेगी। श्रद्धा नहीं रखेंगे, निपट मूर्ख रहेंगे, नास्तिक प्रवृत्ति के रहेंगे, तो फिर भगवान को नहीं जान पाएंगे। श्रद्धा रखेंगे, ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करेंगे, शास्त्र को सुनने और पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो ही तो जान पाएंगे, नहीं तो मूर्ख ही कहलाएंगे। अब आप सभी ने प्रयास किया, डेली आ रहे हैं, समझने का प्रयास करें कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, भगवान की वाणी को जानने का प्रयास करें, तो ये 18 डे कोर्स जिस दिन समाप्त होगा उस दिन आप बहुत कुछ जान पाएंगे। मूर्ख नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक हम मूर्ख क्यों थे? क्योंकि हमने भगवत गीता का ज्ञान नहीं लिया था। समय था, पर कई बार क्या होता है ना, बुक लेकर बैठते हैं, समझ में नहीं आता, वहीं छोड़ देते हैं। इच्छा तो बहुत होती है, कई बार समय की प्रॉब्लम है, इतनी व्यस्त जिंदगी है, इतने काम होते हैं, इच्छा है पर नहीं पढ़ पा रहे। पर ओवरव्यू जब लेते हैं, भगवान के वाणी को जब समझते हैं, तो बहुत सारी चीजें पता चलती है कि भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है,
हम इस जगत में क्यों आते हैं, हमारी समस्याओं का मूल कारण क्या है, इस संसार से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र को हम कैसे तोड़ सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, जिज्ञासा। इसे कहते हैं अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान को जानने की इच्छा। जानने की इच्छा करेंगे तभी तो जान पाएंगे, प्रयास तो हमें करना पड़ेगा तभी जान पाएंगे, जैसे आप सभी जान पा रहे हैं। तो भगवान क्या बता रहे कि जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो हमें मूर्ख नहीं बने रहना, हमें ज्ञानी बनना है। भगवान ने बुद्धि दी है, उस बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि हम शास्त्रों को पढ़ें और समझें। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्तार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार की पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। भगवान क्या बता रहे, कौन मेरी सेवा करते हैं, कौन मुझे जान पाते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त का क्या अर्थ होता है, जो पीड़ित है, जिज्ञासु जिसे जानने की इच्छा है, अर्थार्थी जिसे धन की आवश्यकता होती है, ज्ञानी जिसे परम सत्य का ज्ञान है। तो इन लोगों की 4 श्रेणियां होती हैं, वे जो पीड़ित है, जिन्हें धन की आवश्यकता है, जिन्हें जिज्ञासा है, जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। तो ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। तो शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं। तो भगवान क्या बता रहे, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, जो पीड़ित होते हैं। जब जीवन में बहुत दुख आते हैं तो हम क्या करते हैं, जब कोई समस्या का समाधान हमें नजर नहीं आता, बिल्कुल हेल्पलेस फील करते हैं, तो कहाँ जाते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं। जैसे कि द्रौपदी का जब भरी सभा में चीरहरण किया गया, वहां बैठे हुए जितने भी वृद्ध जन थे, बड़े बुजुर्ग थे, उनके खुद के जो पांडव पति थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, उनकी सहायता नहीं कर पा रहे थे। तो द्रौपदी ने क्या किया, जब हेल्पलेस फील करी थी तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर भगवान को बुलाया, हे गोविंद, हे गोपाल। तो भगवान वहां प्रकट हो गए। तो भगवान ने उनकी सहायता की। जिन्हें जो पीड़ित होते हैं, जिन्हें धन की आवश्यकता होती है, जैसे ध्रुव महाराज के पिता जो थे वो राजा थे, और उनकी 2 माताएं थी, एक अपनी माता और एक सौतेली माता, और सौतेली माता का भी एक पुत्र था। तो जब उनका पुत्र उनके पिता की गोद में बैठता था, तो ध्रुव महाराज की भी बहुत इच्छा होती थी कि मैं भी अपने पिता से प्रेम लूं। तो एक बार जब वो अपने पिता की गोद में बैठने का प्रयास करे थे, तो जो उनकी सौतेली माता थी, उन्होंने उन्हें धक्का देकर वहां से हटा दिया कि जब तुम मेरी गर्भ से जन्म लोगे तो ही तुम अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो, तुम जाओ यहाँ से। ध्रुव महाराज रोते रोते अपनी माता के पास जाते हैं कि मुझे भी अपने पिता का प्रेम चाहिए, एक दिन मैं भी बड़ा होकर राजा बनूंगा, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे। तो उन्होंने अपनी माता से पूछा, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर कौन देगा, मुझे भी धन चाहिए, मैं भी राजा बनूंगा, मैं भी राज्य का भोग करूंगा। तो उनकी माता ने क्या बोला, जाओ जंगल में जाओ, भगवान ही तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो छोटी सी आयु में, 5 वर्ष की आयु में ध्रुव महाराज जंगल में जाते हैं, भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। पहले कंद मूल फल खाकर रहते हैं, फिर धीरे धीरे वो खाना भी बंद कर देते हैं, पानी पीकर रहते हैं, फिर धीरे धीरे पानी पीना भी बंद कर देते हैं, हवा पर रहते हैं और भगवान की तपस्या करते हैं, भगवान को याद करते हैं। तो वहां पे नारद मुनि प्रकट होते हैं। नारद मुनि उन्हें बताते हैं कि तुम्हें अगर भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान के नाम का स्मरण करो। तो नारद मुनि की आज्ञा पर ध्रुव महाराज क्या करते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। भगवान जब उनकी इतनी दृढ़ प्रतिज्ञता को देखते हैं, उनकी भक्ति को देखते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, सामने प्रकट हो जाते हैं। बोलते ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए। जब भगवान के दर्शन ध्रुव महाराज करते हैं तो बोलते हैं, हे प्रभु मुझे अब कुछ नहीं चाहिए क्योंकि आप मुझे मिल गए। फिर भी भगवान इतने कृपालु हैं, उनकी जो इच्छा थी क्या, कि उन्हें धन की आवश्यकता थी, वो राजा बनना चाहते थे। भगवान ने उन्हें राजा तो बनाया ही साथ एक पूरा का पूरा ध्रुव लोक भी उन्हें दे दिया। अभी हम देखते हैं ना, आकाश में एक तारा जो चमकता रहता है, वो क्या है, ध्रुव लोक। और ऐसा भी शास्त्र में बताया जाता है कि वो भगवत धाम की एंट्री है, गोलोक वृंदावन का द्वार है, जो हमेशा चमकता रहता है, यहाँ से हम देख पाते हैं। तो पूरा का पूरा ध्रुव लोक भगवान ने ध्रुव महाराज को दे दिया। फिर आते हैं जिज्ञासु, जिन्हें जिज्ञासा होती है, जैसे कि परीक्षित महाराज।
जब परीक्षित महाराज को पता चला कि 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्हें क्या हुई? जिज्ञासा भगवान को जानने की कि क्यों समस्याएं आती है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है। तो उन्होंने क्या किया? सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुनी, तो उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई, जिन्हें जिज्ञासा होती है। फिर आता है ज्ञानी, जिन्हें परम सत्य का ज्ञान होता है। और जिन्हें परम सत्य का ज्ञान होता है वो भगवान को जान पाते हैं। तो ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं होती। तो ये 4 प्रकार के लोग जो होती है पुण्यात्मा भगवान की सेवा करते हैं। आर्थ जो पीड़ित होते हैं, जिज्ञासु जिन्हें धन की आवश्यकता होती है, अर्थार्थी जिज्ञासु जिन्हें जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है, अर्थार्थी जिन्हें धन की आवश्यकता होती है, ज्ञानी जिन्हें परम सत्य का ज्ञान होता है। तो ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में भगवान की भक्ति करते हैं। पर हमें भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए? निष्काम, किसी लाभ की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे परम पिता परमेश्वर को पता है कि हमारे लिए क्या सही है। अब बच्चे माता पिता से क्या कुछ मांगते हैं? पूर्ण रूप से माता पिता के शरणागत रहते, तो माता पिता को पता है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। अपने सामर्थ्य से भी बढ़कर वो उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें अपने सामर्थ्य से बढ़कर सभी सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो उसी तरह से भगवान से भी हमें कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान को मालूम है कि हमें क्या चाहिए। पर कई बार हमें किसी चीज की कमी होती है तो हमें ऐसा लगता है नहीं हमारे पास इस चीज की कमी है, तो हमें ये चाहिए ये चाहिए। तो भगवान क्यों नहीं देते? कई बार शायद वो हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। जैसे एक बच्चा होता है, चॉकलेट मांगता है, माता पिता एक तो चॉकलेट लेके दे देते हैं, पर कभी कभी वो क्या करता है 10 चॉकलेट मांगता है, तो माता पिता नहीं लेकर देते। तो उसका मतलब ये नहीं कि भगवान हमसे प्यार नहीं करते या माता पिता हमसे प्यार नहीं करते। अगर हम कुछ मांग रहे हैं वो नहीं मिल रहा, क्योंकि वो हमारी भलाई चाहते हैं। हो सकता है जो हम उनसे मांग रहे हैं वो मिलने के बाद हमारा नुकसान हो। अब जैसे बच्चा 10 चॉकलेट मांग रहा है, माता पिता को पता है अगर 10 चॉकलेट दे दी तो इसके दांत भी खराब होंगे, इसकी हेल्थ भी खराब होगी। बुरा लगता है, लगे, कोई बात नहीं, वो भी तो प्रेम है। तो माता पिता को पता है बच्चों के लिए क्या सही है, उसी तरह से भगवान को मालूम है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो भगवान हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जो शुद्ध भक्ति करते हैं उनमें किसी भी लाभ की आकांक्षा नहीं होती। तो लाभ की आकांक्षा के लिए हम कहाँ जाते हैं? देवी देवताओं के पास जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं? 7.20, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं के शरण में जाते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है ना, क्यों देवी देवताओं की पूजा नहीं करें? आप क्यों मना करते हैं? क्यों आप भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए बोलते हैं? क्यों आप बोलते हैं कि भगवान की शरणागत हो, भगवान की भक्ति करो? और पुराणों में तो लिखा हुआ है कि देवी देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए, वो भी भगवान है। तो यहाँ पर भगवान उन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं के शरण में जाते हैं। तो ये क्या है? भगवान की वाणी, भगवान स्वयं बता रहे कि वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो देवी देवताओं की पूजा कौन करते हैं? जिन्हें भौतिक इच्छाओं की अभिलाषा होती है, इसीलिए वो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव से उनकी पूजा विशेष विधि करते हैं। कोई किसी देवी देवता को मानता है, कोई किसी देवी देवता को, उनके लिए विशेष विधि विधानों का पालन करता है। तो वो एक तरह से कर तो भगवान की ही सेवा रहा है, पर इनडायरेक्ट वे में करना है। भगवान क्या बता रहे कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हूं। भगवान कहाँ है? हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। जैसे ही कोई किसी देवी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो यहाँ देखिए भगवान क्या बता रहे, जो किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, अगर हम इच्छा करेंगे तो भगवान क्या करेंगे? उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देते हैं और वो उन्हीं की भक्ति करता रहता है। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदत्त है। अगर देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं तो उनसे जो भी हमें लाभ मिलते हैं, जो भी हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, वो एक तरह से किसके द्वारा प्रदत्त है? भगवान के द्वारा। भगवान स्वयं बता रहे हैं कि ये सारे लाभ मेरे द्वारा ही प्रदत्त है। तो देवी देवता क्या है? वाया मीडिया, देने वाले तो भगवान ही है। तो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित और क्षणिक होते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये भगवान कह रहे। देवताओं की पूजा करते हैं, उनके प्राप्त होने वाले फल क्या होते हैं? सीमित और क्षणिक होते हैं। एक्सपीरियंस भी होगा
कि हम मांगने जाते हैं, मिल जाता है, फिर दोबारा जाते हैं, फिर मिल जाता है। क्षणिक होते हैं ना, थोड़े समय के लिए वो लाभ होता है, उसके बाद क्या होता है, फिर दोबारा से फिर से जाना पड़ता है। तो देवताओं की पूजा करने वाले कहाँ जाते हैं? देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो कहाँ जाते हैं? देवलोक में जाते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे धाम परम धाम को प्राप्त करते हैं, गोलोक वृंदावन आते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था, अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। बुद्धिहीन मनुष्य भगवान को जानते नहीं है। ठीक से ना जानने के कारण क्या सोचते हैं? भगवान का तो कोई स्वरूप ही नहीं है, भगवान तो निराकार है, भगवान तो ब्रह्म ज्योति है। और भगवान ने अब स्वरूप धारण किया है। अरे भगवान द्वापर युग में आए थे, फिर भगवान आए और चले गए, ये अल्प ज्ञान है, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। स्कूल नहीं गए होते, किताबें नहीं पढ़ी होती, तो कुछ ज्ञान मिलता नहीं। फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को जितना ज्ञान होता है और 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को जितना ज्ञान होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? क्योंकि वो फर्स्ट स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, और जो 10th स्टैंडर्ड का बच्चा होता है वो मैच्योर हो जाता है। उसके बाद जो ग्रेजुएशन करते हैं वो जब किताबें पढ़ते हैं तो और मैच्योर हो जाते हैं। जितना जितना ज्ञान हम लेते जाते हैं उतनी मैच्योरिटी हमें आ जाती है, उतने ज्ञानी बन जाते हैं। तो जब ज्ञान प्राप्त ही नहीं करेंगे तो फिर क्या है? अज्ञानी, अल्प ज्ञानी, इसलिए भगवान को जान नहीं पाते। तो भगवान को जानने के 3 एस्पेक्ट होते हैं। पहला, जो भगवान को नहीं जानते हैं, कम जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें क्या पता चलता है कि भगवान एक ब्रह्म ज्योति है, भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान एक ज्योति है। जो भगवान को और जानने का प्रयास करते हैं तो उन्हें क्या पता चलता है कि भगवान का चतुर्भुज फॉर्म है। जो भगवान को और जानने का प्रयास करते हैं तो उन्हें क्या पता चलता है कि भगवान का बहुत ही सुंदर 200 श्याम सुंदर फॉर्म है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? हमारे प्रयास पे और ज्ञान पे। जब तक हम ज्ञान अर्जित करेंगे नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो बुद्धिहीन बने रहेंगे, मूर्ख बने रहेंगे, अल्प ज्ञान में रहेंगे, तो इसलिए तो भगवान को जान नहीं पाते। तो अपने हिसाब से, अपनी मानसिक कल्पना से कुछ भी सोचते हैं, इधर से सुन लिया, उधर से सुन लिया, देखा देखी किसी भी की कॉपी करके कुछ भी करने लग जाते हैं। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ। तो जो मूर्ख अल्पज्ञ है वो कभी भी ये नहीं जान पाते कि भगवान का बहुत ही सुंदर स्वरूप है, क्योंकि उनका ज्ञान अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित होता है। भगवान क्या करते हैं? उन्हें ज्ञान ही नहीं प्रदान करते। जो जानने का प्रयास नहीं करेंगे तो भगवान कहाँ से? जबरदस्ती थोड़ी ना देंगे, जानने का तो हमें प्रयास करना पड़ेगा। अब स्कूल नहीं जाएंगे, किताबें नहीं पढ़ेंगे तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? प्रयास तो हमें करना पड़ेगा। तो जो प्रयास नहीं करता, मूर्ख और अल्पज्ञ है, वो नहीं जान पाता कि भगवान अजन्मा और अविनाशी है। तो हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। भगवान को सब कुछ ज्ञात है, क्योंकि भगवान क्या है? भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, क्योंकि सब कुछ भगवान द्वारा ही दिया गया। भगवान सभी जीवों को जानते हैं, पर कोई मुझे नहीं जानता। भगवान को कैसे जान पाते हैं? अगर भगवान के शरणागत होते हैं, भक्ति करते हैं, श्रवण और कीर्तन के द्वारा। शास्त्र पढ़ के ही हम जान पाते हैं कि भगवान कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है और इस टूटे हुए संबंध को हम कैसे जोड़ सकते हैं। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो भगवान के बता रहे हैं, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में, पहले के जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और पाप कर्म उनके सब खत्म हो गए हैं, मोह के द्वंद्व से भी मुक्त हो गए हैं, तो वो क्या करते हैं? संकल्प पूर्वक मेरी सेवा करते हैं। तो भगवान की सेवा हर कोई नहीं कर पाता। जिसने बहुत ही पुण्य कर्म किए वही भगवान को जान पाता है और भगवान की सेवा में लगता है। जिन मनुष्यों ने, ओके दिस डन, यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और उससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है।
और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो इस अध्याय में हमने क्या जाना कि पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित कैसे हो सकते हैं। तो इसका सानिध्य कैसे होता है? ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, क्योंकि इनका सानिध्य भी आध्यात्मिक होता है। इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। जब हम प्रयास करते हैं शास्त्र को जानने का, पढ़ने का और सुनने का, तो भगवान की कृपा से हम भगवान को जान पाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले प्रयास करना पड़ेगा, श्रद्धा होगी, इच्छा होगी और फिर प्रयास करेंगे तो भगवान को जान पाएंगे और अपने वास्तविक स्वरूप को भी समझ पाएंगे। ये जान पाएंगे कि हमारा भगवान से क्या संबंध है, ये संबंध क्यों टूट गए, हम इस जगत में क्यों आते, क्योंकि भगवान से विद्रोह करके आए। तो वापस कैसे जा सकते हैं? कृष्ण भावनामृत के द्वारा। कृष्ण भावना का अर्थ क्या है? भगवान के साथ अपने टूटे हुए संबंध को जोड़ना। वो कैसे कर सकते हैं? भगवान के शरणागत होकर। भगवान के शरणागत कैसे हो सकते हैं? भक्ति के द्वारा। भक्ति का क्या अर्थ होता है? डिवोशनल सर्विस, श्रवण और कीर्तन। श्रवण ही मूल आधार है, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक भगवान से प्रेम नहीं कर पाएंगे। जब तक पता ही नहीं है कि भगवान कौन है, कैसे उनसे प्रेम कर सकते हैं, तो फिर प्रेम करेंगे कैसे? इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? शास्त्रों को पढ़ना और सुनना चाहिए। फिर हमें साथ साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी करना चाहिए। तो इस प्रकार भगवत गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो इस अध्याय में भगवान ने क्या बताया? अपने योग ऐश्वर्य के बारे में बताया कि मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की सृष्टि और प्रलय का कारण भी मुझे ही जानो। तो सब कुछ किससे होता है? सब कुछ भगवान के द्वारा ही होता है। भगवान कण कण में व्याप्त है, भगवान सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं। तो 4 प्रकार के लोग भगवान के शरणागत होते हैं: आर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। जो पीड़ित होते हैं, जिन्हें धन की आवश्यकता होती है, जिन्हें जिज्ञासा होती है और जिन्हें परम सत्य का ज्ञान होता है। और कौन भगवान को जान पाते हैं? मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, कई हजारों करोड़ों मनुष्यों में से कोई एक विरला ही भगवान को जानने का प्रयास करता है और उन हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही भगवान को जान पाता है। कोई विरला ही भगवान को जान पाता है। तो भगवान के हम अगर शरणागत होते हैं तो प्रकृति के 3 गुणों को बांधकर ऊपर उठ सकते हैं, भगवान को जान पाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? श्रद्धा, इच्छा, प्रयास और अभ्यास। श्रवण और कीर्तन के द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं और भगवान के साथ अपने टूटे हुए संबंध को जोड़ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं और हैंड रेज भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण। गौरव प्रभु जी संस्कृत नहीं जानते, कोई बात नहीं ना प्रभु जी। भगवत गीता इतने सुंदर तरीके से प्रभुपाद ने लिखा है, इसमें वर्ड मीनिंग जब हम पढ़ते हैं ना, तो जैसे श्लोक लिखा है, श्लोक नहीं आते हैं तो नीचे वर्ड मीनिंग से हम धीरे धीरे संस्कृत भी सीख जाते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से उसे संधि विच्छेद कर करके लिखा हुआ है, एक एक वर्ड बहुत ही सुंदर तरीके से अर्थ के साथ लिखा हुआ है। तो अगर संस्कृत नहीं भी आती है तो भी हम भगवत गीता के श्लोक को बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। ऊपर का श्लोक पढ़ना नहीं आता तो नीचे वर्ड मीनिंग से पढ़िए। जैसे कि कोई भी एक श्लोक लेते हैं, मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्चित यदति सिद्धे। अभी हमें पढ़ना नहीं आता, नीचे वर्ड मीनिंग में लिखा होगा मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम। तो हम इसे जब इकट्ठा एक साथ बोलेंगे तो वो पूरा जो श्लोक है वो प्रोनाउंस हो जाता है। तो इस तरह से हम अगर संस्कृत नहीं भी आती तो भी हम इसे पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आसानी से धीरे धीरे संस्कृत भी सीख जाएंगे। तो अलग से संस्कृत सीखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ किताबें पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए वर्ड मीनिंग के साथ, तो धीरे धीरे संस्कृत भी आ जाएगी। हरे कृष्ण। सारिका माता जी। जी माता जी, अगर प्याज लहसुन खाते हैं तो चंदन की माला पे कर सकते हैं, सिर्फ तुलसी की माला पे नहीं, क्योंकि तुलसी बहुत शुद्ध होती है ना, पवित्र होती है, इसलिए प्याज लहसुन और नॉनवेज नहीं खाना चाहिए तुलसी की माला करते हुए। नहीं तो शुरू में अगर आप प्याज लहसुन खा रहे हैं कोई बात नहीं, तो आप
किसी भी माला पे कर सकते हैं, नीम की, बेल की या चंदन की माला पे। हरे कृष्णा लवलीन माता जी, कोई भी कार्य करते हुए माला जप कर सकते हैं, ये भी बताइए कि जब माला जपते हुए क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए कोशिश करनी चाहिए माला आराम से बैठ के करनी चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम है ना, नाम भी भगवान है, भगवान ने अपने आप को नाम के रूप में दे दिया है। तो कार्य करते हुए किस तरह से, देखिए एक फिक्स राउंड बनाइए कि हम एक माला करेंगे या दो माला करेंगे, आराम से बैठ के कीजिए। अगर उसके बाद समय है तो ठीक है, कुकिंग करते करते हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप सुन सकते हैं, चलते चलते भी माला कर सकते हैं। तो जब माला करते हैं हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, एक तो इतना जोर से बोले कि हमें सुनाई दे, कान सुनाई दे, तो ये दिव्य ध्वनि हमारे कानों से अंदर जानी चाहिए, तभी पूरे शरीर को क्या करती है, शुद्ध करती है। ये बहुत ही ट्रांसडेंटल ध्वनि है। और एकाग्रता से जप करना चाहिए, भक्ति के साथ सम्मान करते हुए करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने आप को नाम के रूप में दे दिया है। जब भी हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो भगवान हमारी जीवा पर नृत्य करते हैं, राधा और कृष्ण नृत्य करते हैं। हरे कृष्ण शोभित प्रभु जी। जी प्रभु जी, इसका ग्रुप में वीडियो डाल देंगे। हरे कृष्णा आशु शर्मा प्रभु जी और माता जी, भगवान के तीन गुण नहीं है, प्रकृति के तीन गुण है। ये तीन गुण भगवान के नियंत्रण में कार्य करते हैं, सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है। तो प्रकृति के जो तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये भगवान के नियंत्रण में कार्य करते हैं और हम इन तीन गुणों के नियंत्रण में है। तो आगे के चैप्टर में इसे पूरा डिटेल में हम समझेंगे, पूरा एक अध्याय भगवान इन तीन गुणों के बारे में ही बताते हैं। तो ये भगवान के तीन गुण नहीं है, प्रकृति के तीन गुण है। जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो इन तीन गुणों से बंध जाते हैं, तभी हमारा स्वभाव, हमारा कार्य, सब कुछ इन्हीं से ही होता है। हरे कृष्ण अनु माता जी, जब करते नेचुरली होगा, शुरू में तो बहुत ज्यादा होगा, ऐसे ऐसे विचार आएंगे शायद कभी आए भी नहीं होंगे। तो ये क्या होता है ना माता जी, कई जन्मों तक, पता नहीं कितनी हजारों लाखों जन्मों तक हम ट्रेवल करते हुए आ रहे हैं, तो कितनी चीजें होती है ना, मन अशुद्ध हो जाता है, हृदय अशुद्ध हो जाता है, तो धीरे धीरे समय लगता है। ये कैसे है ना, जैसे मान लीजिए एक शीशे पे धूल जमी हुई है, तो जैसे जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम आगे आगे और करते जाएंगे ना, तो ये धूल धीरे धीरे हट जाएगी। जैसे मान लीजिए एक कमरे में बहुत सारी मिट्टी है, तो उसमें सफाई करनी हो तो हमें क्या करनी पड़ती है, झाड़ू लगानी पड़ती है। तो वही क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, तो धीरे धीरे ये सारी धूल जो है ना, जो ये प्रॉब्लम्स आती है, डिस्ट्रैक्शन आती है, मन इधर उधर भागता है, विचार ऐसे आते हैं, वो सब धीरे धीरे अपने आप चले जाएंगे। समय लगता है थोड़ा सा। हरे कृष्ण सोना माता जी, हम शुद्ध सत्वगुण में कैसे आ सकते हैं, भगवान के शरणागत होकर। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो तीन गुण हम पर प्रभाव ही नहीं डालते। हरे कृष्ण शोभित प्रभु जी, कम से कम माला, ये देखिए हम अपने रूटीन के हिसाब से कर सकते हैं। जब हमारे पास समय बहुत कम है तो हम कम से कम एक माला से शुरू करें, समय है तो फिर धीरे धीरे दो पे आए। तो एक स्टैंडर्ड बनाए कि कम से कम तो इतनी करनी है, और किसी दिन ज्यादा हो जाती है, फ्री बैठे हैं तो कभी भी ज्यादा भी कर सकते हैं, पर जितनी एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। हरे कृष्ण चिराग प्रभु जी, प्याज और लहसुन अशुद्ध कैसे होते हैं, तो इसका हमारे शास्त्र में वर्णन है। प्याज और लहसुन पैदा कैसे हुए, क्यों भगवान को पसंद नहीं है। तो समुद्र मंथन की जब लीला हुई थी, तो समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों ने क्या किया था, समुद्र मंथन किया था, तो वहां से जो जो चीजें निकल रही थी, तो टर्न बाय टर्न उन्हें मिल रही थी, जिसकी टर्न होती थी उन्हें मिलती थी। तो ऐसे ही अमृत निकला, और वो टर्न किसकी थी, देवताओं की थी। तो असुरों का स्वभाव क्या है, नहीं ये चीज भी हमें चाहिए, और अमृत तो स्पेशली चाहिए, क्योंकि अमृत पी के तो हम अमर हो जाएंगे। पर जब टर्न देवताओं की थी तो देवताओं को मिलना था, तो झगड़ा शुरू हुआ दोनों में। पर भगवान ने क्या किया, मोहिनी रूप धारण करके पूरी सभा में देवताओं को बिठाया और अमृत पिलाना शुरू किया। पर जो दो असुर थे, कौन थे, राहु और केतु, ठीक है, राहु और केतु ने क्या किया, अपना वेश बदलकर देवताओं के वेश में वहां देवताओं के बीच में जाकर बैठ गए। पर भगवान की नजर से तो कोई बच नहीं सकता। तो भगवान ने क्या किया, सुदर्शन चक्र उठाया और उन दोनों का गला काट दिया, किसका, राहु और केतु का। तो जैसे ही राहु और केतु का गला काटा, तो उनके गले से जो खून निकला ना, उसकी कुछ बूंदे जो थी वो धरती पर गिरी। तो उन बूंदों से क्या पैदा हुए, प्याज और लहसुन। इसलिए इनमें अमृत तुल्य गुण तो है, पर ये तमोगुणी है, भगवान को प्रिय नहीं है, इसलिए ये अशुद्ध है। इसलिए भगवान को ऑफर नहीं करते, और हमें भी नहीं खाना चाहिए। क्यों, क्योंकि तमोगुणी होते हैं ना,
तो इसे अगर जो लोग आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं ना, तो उन्हें प्याज लहसुन मना किया जाता है। क्योंकि जो भगवान की भक्ति करते हैं वो हर चीज भगवान को ऑफर करके खाते हैं, भोग लगा के खाते हैं, और भगवान को प्याज लहसुन तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए प्याज लहसुन को अशुद्ध कहा जाता है। हरे कृष्णा कनिका माता जी। माता जी लिंक अभी नहीं आएगा, क्लास जब नया बैच शुरू होगा उसे 1-2 दिन पहले आएगा। आपने ग्रुप तो ज्वाइन किया है ना, खाली ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो ग्रुप में आएगी। रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके बाद ग्रुप ज्वाइन का आता है, तो आप ग्रुप ज्वाइन हो जाइए। तो जब, अभी तो बहुत टाइम है सेशन स्टार्ट होने में, 10 अभी 15-20 दिन से भी ज्यादा है। तो जब सेशन स्टार्ट होगा 6 फरवरी, 6 है क्या, 7 फरवरी, तो 5 या 6 फरवरी को आपके पास वो लिंक आएगा ग्रुप में ही। हरे कृष्ण राधिका माता जी। लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, कैसे करें? जैसे बच्चे की करते हैं, है ना। सुबह उठाएं, उन्हें भोग लगाएं, स्नान कराएं, जो भी खाते हैं उन्हें पहले भोग लगाएं, पूरा ध्यान रखें, बीच में भी विश्राम कराएं, शाम को भोग लगाएं, आरती करें, रात को भी विश्राम कराएं। तो इस तरह से जैसे एक घर में मेंबर होता है ना, एक मेंबर की तरह वात्सल्य भाव में उनकी सेवा करें। जैसे पुत्र की सेवा करते, छोटे बच्चे की कैसे सेवा करते हैं, ऐसी सेवा कीजिए। भगवान बताते हैं ना, वात्सल्य भाव में, स्वामी भाव में, पिता के भाव में, या फिर पुत्र के भाव में और माधुर्य भाव में हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्ण कनिका माता जी। जी माता जी, अभी लोग नहीं है क्योंकि कल ही लिंक ओपन हुआ है, तो धीरे धीरे लोग ज्वाइन करेंगे। उसमें नया लॉन्च हुआ है ना माता जी ग्रुप, अभी तो पुराना बैच ही खत्म नहीं हुआ, तो नया बैच अभी लॉन्च हुआ है। हरे कृष्णा गीत माता जी। अनर्था से कैसे ओवरकम कर सकते हैं आफ्टर चैंटिंग फॉर मंथ्स? जी माता जी, इसके लिए हमें ना श्रवण थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। भगवत गीता भागवतम को सुनिए, भगवान के बारे में हम जितना सुनेंगे ना, तो धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, हमारा स्वभाव कैसा है। तो भगवान बताएंगे, ये कोर्स भी आप करेंगे ना आगे 7 चैप्टर में भगवान बताएंगे कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। तो धीरे धीरे हम इन अनर्थों को दूर कर सकते हैं अपने स्वभाव को बदल कर। तो उसके लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ेगा कि हम अपने स्वभाव को बदले। भगवान जैसा बताते हैं ये गुण होना चाहिए, वैसे गुण हम लेकर आए। अपराध ना करें किसी के भी प्रति, हर किसी से संभाव रखे, किसी से सम्मान की आशा नहीं करे, किसी को दुख ना पहुंचाए, और किसी भी स्थिति में विचलित ना हो। तो धीरे धीरे हमारे हृदय से ये सब अशुद्धियां जो है वो निकल जाती है, थोड़ा सा समय लगता है। हरे कृष्णा धारा गुप्ता माता जी। देखिए ये प्रयास, ये कौन सा प्रयास है ये हमें देखना चाहिए। अब जैसे बिजनेस होता है, बिजनेस में हम प्रयास करते हैं, बार बार फेलियर हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सक्सेसफुल हो नहीं सकते। कई बार फेलियर चीजें जो होती है वो भी हमें सिखाती है। एक मकड़ी होती है, वो क्या करती है, बार बार नीचे गिरती है फिर ऊपर चढ़ती है, बार बार नीचे गिरती है फिर ऊपर चढ़ती है, पर एक दिन ऊपर चढ़कर अपना जाला बना ही लेती है। जैसे कि अब्राहम लिंकन, वो किस तरह से राष्ट्रपति बने, वो उस मकड़ी से सीख करके, किस तरह मकड़ी प्रयास करने के बाद भी नीचे गिर के भी ऊपर चढ़ के फिर एक ना एक दिन अपना जाला बना ही लेती है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम कौन सा प्रयास करें, क्या वो सही दिशा में। अगर किसी गलत चीज को पाने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें ये समझना चाहिए कि शायद भगवान की इच्छा नहीं है, तो उस प्रयास को हमें ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो ये देखिए कि वो प्रयास है कौन सा। प्रयास में तो अलग अलग हो गए ना, कि हम क्या चाहते हैं, कौन सी चीज हम चाहते हैं। हरे कृष्ण राजीव प्रभु जी। जो ओम है ना, ये महामंत्र है, ये मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। और भी बहुत सारे मंत्र होते हैं ना, ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्र की बात हो रही है। तो मंत्रों में, वैदिक मंत्रों में ओमकार की ध्वनि में भगवान ये बताते हैं। जो हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं वो तो महामंत्र है। महामंत्र का क्या अर्थ होता है? मंत्रों का राजा। तो ये तो कोई नॉर्मल मंत्र नहीं है, ये गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक में इस मंत्र का जाप किया जाता है। ये तो भगवान ने हमें आकर दे दिया। हम तो बहुत ही भाग्यवान जीव हैं कि हमें महामंत्र मिला। भगवान ने स्वयं आकर हमें दिया अपने हृदय का प्रेम।
हरे कृष्ण अजय कुमार प्रभु जी। देखिए, पहननी चाहिए, गले में तुलसी माला पहननी चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होता है ना, जब पहन लेते हैं ना, तो फिर धीरे धीरे हमारे मन में वहम आता है कि हमने तुलसी माला धारण की है, हमें प्याज नहीं खाना चाहिए। कई बार कुछ लोगों का प्याज लहसुन इसी बहाने से छूट जाता है। तो देखिए, तुलसी धारण करने के क्या फायदे होते हैं। तुलसी धारण करते हैं तो गले में, कहते हैं जो भी हम खाते हैं तो एक तरह से भोग लग गया, ठीक है। और नहाते हैं तो नहाने से क्या होता है, उस तुलसी से स्पर्श करते हुए पूरा पानी हमारे शरीर से जाता है। तो एक तरह से तीर्थ स्थान जैसा, तीर्थ स्थान में जो स्नान का फल होता है वो भी हमें मिल जाता है। और कभी अकारण मृत्यु भी हो जाती है तो गले में तुलसी माला होगी तो यमराज की जो यमदूत है वो कभी भी हाथ नहीं लगाते, तो विष्णु दूत आते हैं और फिर विष्णु लोक लेकर जाते हैं। तो तुलसी माला पहनने के इतने फायदे हुए हैं कि हमें पहनना चाहिए। अगर प्याज लहसुन खाते हैं तो धीरे धीरे अपने आप छूट जाता है। हमने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है। हरे कृष्ण चिराग प्रभु जी। देवताओं की पूजा और कृष्ण की पूजा, देखिए भगवान भगवत गीता में एक जगह क्या बताते हैं कि जो मेरी पूजा नहीं करता ना, उसके लिए जरूरी है देवताओं की पूजा करना। क्यों? क्योंकि हम ऋणी होते हैं देवताओं के, है ना। अगर भगवान की पूजा नहीं करे तो देवताओं की पूजा का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और एक देवता की नहीं, अलग अलग बहुत सारे देवताओं की करनी पड़ेगी, क्योंकि ऋण तो सभी देवताओं का है। जल ले रहे हैं, वायु ले रहे हैं, शिव है, देवी है, सरस्वती है, कितने सारे देवी देवता हैं। उन सबकी पूजा करनी पड़ेगी, वो भी शास्त्रों के अनुसार, नहीं तो उनके ऋणी हो जाएंगे। इसलिए भगवान क्या बताते हैं, अगर कोई मेरी पूजा करता है तो उन्हें अलग से देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी पड़ेगी। अगर कोई मेरी पूजा नहीं करता तो अलग से उनकी सभी की पूजा करनी पड़ेगी। तो वो शास्त्र के हिसाब से करनी चाहिए, कौन से विधि विधान कौन से देवी देवता के होते हैं। हरे कृष्णा रजत प्रभु जी। लेवल 2 प्रभु जी, जैसे ही 18 डे कोर्स ये खत्म होगा तो लिंक हम आपको दे देंगे, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके फिर उसमें जाएंगे तो नेक्स्ट उसके ये लेवल खत्म होने के नेक्स्ट वीक से ही वो स्टार्ट हो जाएगा। हरे कृष्णा यशु प्रभु जी। माता जी, जब पूजा करते हैं तो माइंड डिस्ट्रैक्ट नेचुरली होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास करते रहिए, धीरे धीरे हो जाएगा। पूर्ण रूप से कंसंट्रेट करने का प्रयास कीजिए ना, भगवान के पूर्ण रूप से शरणागत जब हम होते हैं तो धीरे धीरे ये सब चीजें होनी बंद हो जाती हैं। हरे कृष्ण रोहिणी माता जी। क्विज ओपन नहीं हो रहा है तो आप जिस भी ग्रुप में हैं उसमें एडमिन है नीरज गोस्वामी प्रभु जी, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि क्विजेस का डिपार्टमेंट उनका है। तो उनको स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि क्या इशू आ रहा है, तो वो सॉर्ट कर देंगे उसे। हरे कृष्णा राधिका माता जी। देखिए, हमसे अगर कोई करता है ना तो एक तो उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो कर रहे हैं, हम उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे तो हम भी कर्म बंधन में बंधेंगे। तो देखिए, टाइम हमारे पास ऑलरेडी कम होता है, इतने सारे काम, ऊपर से भगवान की सेवा भक्ति करना। तो हमें अपने आप को ना ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए। कोई कितना हमारे पास आके बार बार झगड़ा करेगा, वो भी देखेगा जब इसके पास टाइम ही नहीं है मेरी बात सुनने का, ये अपना बिजी है, तो वो धीरे धीरे वो चीजें कम हो जाती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए आर्ग्यूमेंट्स हम करने से बचें, क्योंकि जिन लोगों का स्वभाव होता है ना माता जी, वो नहीं बदलता, तो हमें अपने आप को बदल लेना चाहिए। अपने आप को ज्यादा बिजी रखना चाहिए काम करने में, भक्ति करने में। ऑलरेडी इतने काम है, ऊपर से भक्ति करने का समय नहीं होता। तो अपने जप को ज्यादा बढ़ाए, तो ईयरफोन लगा के हरे कृष्ण महामंत्र सुनते रहे, अपना मन भी शांत होगा। और ये सब चीजें क्या लगने लगेंगी, ऐसे लगेंगी नहीं, इनसे दूर, इनसे दूर, टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, टाइम ऑलरेडी है ही। हरे कृष्ण हनी प्रभु जी। माता जी नहीं प्रभु जी, सेकेंड लेवल नहीं लेते हैं वो, और टीचर्स लेते हैं। जो टाइमिंग होगी वो भी जब आपको लिंक मिलेंगे उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन सी टाइमिंग होगी। और एक हफ्ते में 2 दिन हुआ करेगी वो क्लास, और 4 महीने का होगा लेवल 2। हफ्ते में 2 दिन क्लास होगी, जैसे फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे संडे, इस तरह से। हरे कृष्णा श्रुति माता जी। जी माता जी, दोबारा कर सकते हैं 18 डे कोर्स। काफी लोग तो अभी थर्ड टाइम भी कर रहे हैं यहाँ पर सेम कोर्स। ठीक है, तो अभी हैंड रेस क्वेश्चन लेते हैं। हरे कृष्णा राहुल प्रभु जी। जी श्रुति माता जी, लेवल 2 के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि टाइमिंग अलग रहता है ना। अगर आप कर पाए तो फिर कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हफ्ते में 2 दिन होगा और टाइमिंग एकदम अलग होगी। हरे कृष्ण राधिका यादव माता जी, आपके यहाँ इस्कॉन नहीं है तो ऑनलाइन जुड़िए।
इस्कॉन वृंदावन है, इस्कॉन मायापुर है, भगवान के आप दर्शन कर सकते हैं। सुबह मंगला आरती होती है, शाम के समय आरती होती है, कीर्तन वहां पर चलते रहते हैं। तो अभी तो टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज कीजिए। ऑनलाइन हो गया है सब चीजें, आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल में जाके www.iskonvrindavan.com या फिर mayapurtv.com। mayapurtv.com में आप देश के नहीं विदेश के मंदिरों के भी दर्शन कर सकते हैं। वहां भागवतम क्लास होती है, वो भी सुन सकते हैं। तो इस तरह से आप ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं। इस्कॉन बेंगलुरु से भी कनेक्ट हो सकते हैं। इस्कॉन बेंगलुरु की भी ऑनलाइन लिंक्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे कि मंगला आरती होती है, भागवतम क्लास होती है, भगवत गीता क्लास होती है। हरे कृष्णा राहुल प्रभु जी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, मैं पहले पहले दिन से क्लास ज्वाइन किया, तब से सुन रहा हूँ कि हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए सच्चे गुरु से पहले तो सीखना होता है, ज्ञान लेना होता है, और उसी के बाद हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो पुराने टाइम में तो सही था कि जैसे अभी पांडवों के लिए द्रोणाचार्य थे, या पुराने वक्त में गुरु ढूंढना बहुत आसान था, मिल जाते थे। मे भी उसके लिए शायद उनको कुछ परिश्रम करना पड़े तब मिलते थे, या कुछ भी मतलब करने के बाद मिलते थे। पर कलयुग में ऐसे गुरु ढूंढना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे बाबा बैठे हैं मार्केट में जो अपनी अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, लेकिन सच्चे गुरु कैसे मिलेंगे हमें कलयुग में? वेरी नाइस क्वेश्चन प्रभु जी, वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए भगवान क्या बताते हैं कि हमें भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। जो ये शास्त्र है ना, इन्हें गुरु बना लीजिए सबसे पहले, ओके। है ना, क्योंकि भगवान की वाणी है। और शिल प्रभुपाद को हम गुरु बनाकर चल सकते हैं, जो उन्होंने बोला वो सब इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करें। तो फिर जब हम भक्ति में बहुत दृढ़ होते हैं ना, तो भगवान की कृपा से गुरु अपने आप सामने आते हैं। हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, भगवान खुद हमारी भक्ति की डेडिकेशन को देखकर आते हैं। और फिर भी बताया जाता है कि कैसे गुरु की पहचान करनी चाहिए। पहली चीज कि गुरु जो है वो गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली द्वारा होना चाहिए। भगवान स्वयं आगे बताएंगे, इदम इदम परंपरा प्राप्तम, कि जो गुरु है वो कौन सा होना चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली के द्वारा। तो ये भगवान हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे कि हमें चेक करना चाहिए क्या वो गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली से है। क्योंकि आजकल क्या कोई भी गुरु बन के बैठा है, उसने अपने गुरु से तो शिक्षा नहीं ली, तो फिर जिसने सत्य का खुद ही दर्शन नहीं किया, अपने गुरु से वो ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो वो आगे क्या सत्य का ज्ञान देगा। ठीक है, ये चीज हम चेक कर सकते हैं। और गुरु भी हमें बनाना चाहिए जब भगवान की कृपा होगी सामने आते। तो भी देखिए इस्कॉन में बहुत ही सुंदर सिस्टम है। यहाँ पर एक कोर्स होता है, डिसाइपल कोर्स। तो उसमें पूरा बताया जाता है कि आपको बहुत ध्यान से देखकर गुरु चुनना चाहिए। पहले गुरु में देखिए ये गुरु बनने लायक हैं, उनका लाइफ देखिए, पूरी लाइफ उन्होंने क्या किया, क्या उनके भी गुरु थे, और उनके गुरु कौन थे, और उनके गुरु कौन थे, पूरा उनका हिस्ट्री निकाली। पहले चेक कीजिए क्या गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली से है, क्या उन्होंने अपनी पूरी लाइफ से भगवान को समर्पित की है, क्या वो अपने लिए कुछ सोचते हैं, क्या उन्होंने अपना कोई आश्रम बनाया है। नहीं, जो अपने लिए कुछ करता है, अपने आश्रम बनाता है, वो गुरु बनने लायक नहीं है। क्योंकि गुरु का क्या कर्तव्य है, जो दूसरों को भगवान के साथ संबंध को जोड़े। जो अपने आप को भगवान बताता है वो गुरु कभी भी नहीं हो सकता। गुरु क्या कर्तव्य है, जो अपने शिष्य को भगवान के साथ कनेक्ट करता है। तो ये सब चीजें हम चेक कर सकते हैं, उसके बाद ही हमें गुरु बनानी चाहिए। पर अभी स्टार्टिंग में हमें क्या प्रयास करना है, ये जो हमारे शास्त्र हैं, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, जब आप ये 3 शास्त्र पढ़ेंगे ना प्रभु जी, पूरी नॉलेज आपको मिल जाएगी। कभी आप ठगे जाएंगे ही नहीं, बल्कि आप इस समाज को देखेंगे कि ये समाज कैसे ठगा जा रहा है, सिर्फ ज्ञान की कमी से। और दूसरा मुझे ये पूछना था कि इस्कॉन का पार्ट बनना या इस्कॉन को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जी प्रभु जी, देखिए इस्कॉन एक धार्मिक संस्था नहीं है, ये एक स्कूल और यूनिवर्सिटी जैसा है, जहाँ पर सिर्फ शास्त्र पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जाने के लिए क्या है ना, जहाँ भी आप रहते हैं, कहीं भी आसपास, आप कहाँ रहते हैं प्रभु जी? मैं सूरत रहता हूँ, वेद रोड पे। हरी बोल प्रभु जी, हम भी सूरत रहते हैं। हाँ, मैं आपसे सुना था एक बार, आप सूरत से, आप बोले थे बीच में एक बार, पर मैं शायद प्राइवेसी के लिए पूछा नहीं। जी, आप कहाँ रहते हैं प्रभु जी सूरत में? वेद रोड पे। वेद रोड पे, ओके, स्टेशन के पास आई थिंक। हाँ, स्टेशन से 2 किलोमीटर है। ओके ओके, तो आपके पास तो वहाँ जहांगीरपुरा मेन टेम्पल ही आपके पास होगा बहुत। कौन सा? जहांगीरपुरा। जहांगीरपुरा, हाँ, यहाँ से 4 किलोमीटर है। वो बहुत ही पुराना टेम्पल है, शिल प्रभुपाद ने ही स्टार्ट किया था वो टेम्पल सूरत में, सबसे पहला मंदिर वही था। अभी तो वराछा टेम्पल भी है। हम यहाँ वेसू में रहते हैं, यहाँ भी हमारे पास एक टेम्पल है। हम वैसे मोस्टली जाते जहांगीरपुरा ही, तो आप वहां जाइए, भगवान के दर्शन कीजिए, इस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं। क्या चाहिए, सिर्फ भगवान से कनेक्ट ही तो होना है। भक्ति आप घर में कर सकते हैं,
हरे कृष्ण हम्म, महामंत्र का जब घर में करें, भगवत गीता भागवतम घर में पढ़े। अगर हम्म, वहां जाकर भी सुनना चाहते हैं, वहां भी लेक्चर्स होते हैं, वहां जाकर भी सुन सकते हैं, पर भगवान के दर्शन जरूर करने जाए। ओके। संडे के दिन जा सकते हैं, संडे वहां पे फेस्टिवल जैसा होता है। हम्म, बस इस्कॉन का पार्ट बनने के लिए क्या चाहिए, मंदिर जाइए, थोड़ा सा हम्म, जुड़े रहिए, वहां पे कोई महाराज आते हैं, कोई फेस्टिवल होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहां पर जाइए बस। ओके। और आखिरी चीज मुझे ये पूछनी थी कि अब काफी बार क्या होता है कि हमें बताया गया है कि मंत्र का जो जाप मंत्र का जाप जो है हमें सुबह के वक्त करना अच्छा रहता है, या तो फिर अगर वक्त ना हो तो हम कभी भी कर सकते हैं। पर जैसे नाइट ड्यूटी में लोग जाते हैं, उनके लिए तो मैम जाप करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो शाम को तो उठते हैं और अपनी नींद खत्म करके, और पूरी रात तो ड्यूटी पे रहते हैं। तो वो उनके लिए क्या, कौन सा वक्त अच्छा रहता है? जो समय उनके पास हो, जब उनको लगे वो फ्री है, हम्म। तो मोबाइल का यूज करने की बजाय हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। ओके, समझ गया। भगवान किसी भी सीमा में नहीं बांध रहे। भगवान कलयुग में तो देखिए एक सबसे अच्छी चीज क्या है ना, कोई हम्म, नियम कानून का पालन ज्यादा नहीं करना पड़ता। ओके। जब समय हो तब आप कर सकते हैं, ये ओपन मंत्र है। तो ठीक है। भगवान ने स्वयं आके दिया हरे कृष्ण महामंत्र का जब, कोई भी कभी भी किसी भी समय कर सकता है। ओके। और आखिरी, मैं आपसे पहले दिन से इस बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं ज्यादातर इससे पहले, क्लास से जुड़ने से पहले, मैं शिव भक्त था और शिव की भक्ति करता था। फिर भी जब भी आपको, आपके पास जब वक्त हो क्लास के खत्म होने के बाद, बाद वाले डिस्कशन में आप थोड़ा सा मुझे हेल्प कीजिएगा उनको समझने में कि कैसे है उनका प्रणाली, मतलब कौन पहले है और कैसे उनका अवतरण हुआ, जी प्रभु जब जी, भी थोड़ा सा आपके पास वक्त हो। जी अभी बता देते हैं। थोड़ा सा भागवतम में इसका वर्णन है, अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी हम आपको दे सकते हैं, नहीं तो भागवतम का पीडीएफ भी हमने भेजा है। हम्म, तो भागवतम में आप स्क्रॉल करेंगे ना, जो पीडीएफ भेजा है ग्रुप में, तीसरा हम्म, स्कंद आप नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा हम्म, स्कंद, थर्ड हम्म। कैंटो के 9 से लेके 14 अध्याय। हाँ, एक्चुअली मैं ये ढूंढने का प्रयत्न किया, पर इसमें ऑलमोस्ट 10,000 के करीब पेजेस है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन से पेज से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके ठीक है प्रभु जी, कुछ कोशिश हम करते हैं, आपको सीधा थर्ड कैंटो के उस पार्ट को ही हम आपको दे देंगे, और ओके। कुछ स्क्रीनशॉट भी भेज देंगे कि जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, तो थोड़ा इजी ओके, हो जाएगा उसको समझना। थैंक यू सो मच माता जी। बस इतना थोड़ा सा बताते, जैसे बार बार बताते कि शिव जी कैसे प्रकट हुए थे। हम्म, भगवान कृष्ण ने सबसे पहले क्या किया, इस सृष्टि की रचना करनी थी तो अपना इनकारनेशन किसमें किया, विष्णु के रूप में किया। हम्म, विष्णु कौन से विष्णु, तीन विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और शिरोदकशाही विष्णु। ठीक है, फिर गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से कौन उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी हम्म, को सृष्टि की रचना करनी थी। फिर ब्रह्मा जी ने आगे क्या किया, चार पुत्र उत्पन्न किए, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। फिर उन चार पुत्रों को बोला कि आप सृष्टि की रचना करो, पर वो भगवान के भक्त थे, उन्होंने बोला नहीं, हम सृष्टि की रचना नहीं करेंगे, हम विवाह नहीं करेंगे पिताजी, हम तो सिर्फ भगवान की सेवा और भक्ति करना चाहते हैं। अब ब्रह्मा जी को तो क्रोध आया कि पिता की आज्ञा का पालन नहीं करे और सृष्टि की रचना के लिए पैदा किया और बात ही नहीं मान रहे। ब्रह्मा जी को आया क्रोध, पर हम्म, उन्होंने बाहर नहीं निकाला। क्यों? क्योंकि जब वो देख रहे थे कि बच्चों की इंटेंशन सही है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य क्या है, सिर्फ भगवान की भक्ति करना और भगवान को प्राप्त करना। हम्म, तो ब्रह्मा जी ने उस समय अपने बच्चों पे क्रोध नहीं किया, और फिर उस क्रोध को दबा कर रखा। पर क्रोध क्या है, बाहर तो निकलेगा ही निकलेगा। हम्म, तो उसी तरह से वो क्रोध बाहर निकला ब्रह्मा जी की भुवों के मध्य से, तो वो रुद्र के रूप में आए। हम्म, तो रुद्र को भगवान ने क्या बोला, अब आप आगे सृष्टि की रचना कीजिए। तो रुद्र ने आगे 10 अपने पुत्र उत्पन्न किए। तो उनके जो भी बच्चे थे उनके स्वभाव के ही थे, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, प्रलय का कार्य करना शुरू कर दिया। हम्म, तो ब्रह्मा जी ने बोला, अरे आप भी तो सृष्टि की रचना भी नहीं हुई और प्रलय का कार्य कर रहे हो, अभी तुम्हारी बारी नहीं है, जाओ और जाकर भगवान के नाम पे ध्यान केंद्रित करो, तपस्या करो जाकर। तो फिर इसीलिए हम देखते हैं जो शिव जी हैं वो हमेशा मेडिटेशन में रहते हैं और हम्म। भगवान के नाम का जप करते रहते हैं। तो ये था कि शिव जी कैसे उत्पन्न हुए थे। ओके। ओके माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो एक बार आप हमें ना व्हाट्सएप पे हरे कृष्णा लिख के और अपना एक बार क्वेश्चन लिख देंगे ना, तो आपको फिर स्क्रीनशॉट भेज देंगे। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा विवेक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, जब मैं कभी कभी भगवान की पूजा करता हूँ, वर्शिप मूर्ति की, तो कुछ लोग इस तरह से मजाक बनाते हैं कि ऐसे वेदों के अंदर तो कहीं भी मूर्ति पूजा के बारे में नहीं बताया हुआ है। जैसे कुछ यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया साइट पर वो कहते हैं कि वेदों के अंदर कोई प्रतिमा की बात नहीं की गई है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, ऐसे करके। तो इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, ये क्या है?
जी माता जी है। देखिए, मूर्ति पूजा क्यों मना की जाती है? क्योंकि उसमें ना कुछ नियम और अपराध भी लगते हैं। अब जैसे राधा कृष्ण की लोग पूजा करते हैं, घर में लेकर आते हैं, पर मना किया जाता है क्योंकि उनकी सेवा जो है मंदिर में ही पूजनी है। बहुत स्टैंडर्ड हाई होते हैं कि उन्हें 6 बार भोग लगाना चाहिए, सुबह उठाना, समय पर हर चीज होनी चाहिए, क्योंकि भगवान का एक्चुअल स्वरूप है ना राधा और कृष्ण। इसलिए राधा कृष्ण की मूर्ति की पूजा करने के लिए मना किया जाता है। पर कलयुग में अर्च विग्रह के रूप में हम सेवा कर सकते हैं भगवान की। किस रूप में? लड्डू गोपाल जी हैं, गौर निताई हैं, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा। मना नहीं है। जी भगवान ने स्वयं बोला है कि मैं अपने आप को, आप इसमें भगवत गीता में भी सुनेंगे, भगवान की वाणी से ही सुनेंगे, भगवान खुद बताएंगे कि मैं अपने आप को अर्च विग्रह के रूप में देता हूं। किस लिए? सेवा करने के लिए। जी जी। और माता जी एक और प्रश्न है कि जैसे गुरु परंपरा है, तो बहुत सारे ऐसे लोग परंपरा बनाते हैं और सभी कहते हैं कि मेरा परंपरा ऑथेंटिक है। तो ये हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी गुरु परंपरा ऑथेंटिक है? जी प्रभु जी, देखिए अलग अलग संप्रदाय होते हैं, चेक करना चाहिए कौन से संप्रदाय से हैं। देखिए संप्रदाय तो भगवान द्वारा बनाए गए हैं, तो ये जी जी कौन से संप्रदाय से है पहले ये देखना चाहिए। कुछ जो गुरु बनकर बैठे उन्हें यही नहीं पता कि वो कौन से संप्रदाय से। फिर जी जी पता करना चाहिए कि उनके गुरु कौन थे। तो अब तो सोशल मीडिया पे हम देख सकते हैं, गूगल करके भी देख सकते हैं, उन गुरु के बारे में भी हम देख सकते हैं कि गुरु पूरा डिटेल निकल के आ जाता है गूगल में। आप देखेंगे, आप जिनके बारे में सर्च करें उनके गुरु एक बार पता कर लीजिए नाम, तो वो पता चल जाएगा उनके गुरु जी कौन थे, माता पूरी जी आपको मैं इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जी माता जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि कहीं शास्त्रों में इसके बारे में है क्या कि कौन कौन से ऑथेंटिक परंपरा है? जी, श्री संप्रदाय, लक्ष्मी संप्रदाय, शिव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय, ये 4 जी। संप्रदाय बताए जाते हैं। तो माता जी जैसे इस्कॉन का है, तो ये कौन से संप्रदाय में हम? वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय, ब्राह्मण, जी वैश्य, वैष्णव, गौड़ीय संप्रदाय, वैष्णव जी संप्रदाय बोल सकते हैं। जी जी। माता जी एक और प्रश्न है। मैं ज्यादातर लेक्चर सुनते रहता हूँ इस्कॉन का। तो भगवान शिव के और कृष्ण भगवान के बारे में एक प्रभु जी का लेक्चर सुना था। तो उनमें उन्होंने ये बताया था दूध और दही का एग्जाम्पल देकर। जी जी, तो माता जी एक बार इसको आप बताएंगे? उस समय मैं यूट्यूब पर देखा था, पूछ नहीं जी। पाया था। क्षीरम यथा दधि, देखिए आप इसे जी सर्च भी जी कर सकते हैं। श्री ब्रह्म संहिता जो भगवान ब्रह्मा जी द्वारा बताई गई है, बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। तो उसमें एक श्लोक है क्षीरम यथा दधि। मैं आपको बताती हूँ श्लोक संख्या भी कौन सी है। 44 ब्रह्म संहिता श्लोक नंबर 44, उसमें बताया जा रहा है क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते न ही ततः पृथक अस्ति हेतुः यह शंभु ताम अपि तथा समुपैति कार्यात गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिस प्रकार दूध खटाई या जामन आदि के संयोग से दही में बदल जाता है, किंतु फिर भी वह उपादान कारण दूध से वह ना तो समान होता है ना ही उससे पृथक होता है, उसी प्रकार संघार कार्य के निमित्त जो शंभु रूप में परिणित हो गए हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो इस श्लोक में किसके बारे में बताया जा रहा है? शिव जी के बारे में बताया जा रहा है कि देखिए जैसे कैसे होता है ना, दूध में हम जामन डालते हैं तो क्या होता है? दही बन जाती है, पर दही से वापस दूध नहीं बन सकता। उसी तरह से भगवान ने अपने अंश को किस में बनाया? रुद्र के रूप में बनाया, पर वो रुद्र वापस भगवान नहीं बन सकते। तो इस श्लोक से ये क्लैरिफिकेशन होता है। ब्रह्मा जी बताते हैं कि जो शिव जी हैं भगवान के ही अंश स्वरूप है, पर भगवान नहीं है। जिस तरह से दूध दही में बदलता है पर दही दूध में नहीं बदल सकती, उसी तरह से जो भगवान के अंश हैं वो भगवान के ही अंश है, पर भगवान नहीं बन सकते। जैसे माता जी ये कहते हैं कि कोई भी जीव है, जैसे वो अच्छे भक्ति करके वो एक पुण्य करके ब्रह्मा जी बन सकता है। ब्रह्मा तो क्या वैसे शिव जी भी कोई बन सकते हैं क्या? देखिए हमें बनने का प्रयास करना भी नहीं चाहिए। जी ब्रह्मा जी जी की भी मृत्यु होती है, कोई भी ऐसी जी देवी देवता नहीं जिनकी मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मा जी की भी आयु 100 वर्ष की बताई जाती है। तो जी हमें जी क्या करना है? हमें तो इस जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़ना है ना। तो वो बनने के लिए भी हमारा स्टैंडर्ड भी तो वैसा होना चाहिए। क्या हम उतनी डेडिकेशन वाले हैं, ऐसे कर्म हम करते हैं, ऐसी हम भक्ति करते हैं, तो हम सोचे हमें नहीं बनना। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ भगवान की सेवा करनी है।
ना हमें मुक्ति चाहिए, ना हमें देवी देवता बनना है, ना हमें किसी लोक में जाना है, हमें तो सीधा वापस भगवान के धाम भगवत धाम जाना है। क्योंकि कोई एश्योरिटी नहीं है हम कितने प्योर हैं, हमें क्या पता, गलतियां तो हम कितनी करते हैं। क्या हम उतनी डेडिकेशन से भक्ति कर पा रहे हैं, क्या हम उतनी प्योरिटी से भगवान की सेवा कर पा रहे हैं कि हमें उच्च लोकों में जाने को मिलेगा या हमें देवी देवता बनने को मिलेगा? कोई एश्योरिटी तो नहीं है, क्यों वेस्ट करें? क्यों, तो क्या सोच के अपना एक डेस्टिनेशन तो बनाना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। तो हमें क्या प्रयास करना चाहिए कि हमें भगवान के धाम भगवत धाम गोलोक वृंदावन जाना है, जो हमारा एटर्नल होम है। क्योंकि देव लोग जाएंगे, देवों का सा फल भोगेंगे, फिर से वापस आना पड़ेगा, वापस तो आना ही पड़ेगा ना। तो जी क्यों बार जी बार इस जन्म मृत्यु के चक्कर में चलते रहे? तो हमें वहां जाना है जहां से हम दोबारा वापस इस जन्म मृत्यु के चक्र में ना आए। जा सकते हैं पर हमें ये प्रयास नहीं करना। अच्छे सकाम कर्म करेंगे तो जाएंगे, उच्च लोकों में जाएंगे, देवलोक में जाएंगे, वैसा सुख भोगेंगे, इंद्र भी बन सकते हैं, ब्रह्मा भी बन सकते हैं। पर भक्ति करेंगे तो भगवान के धाम भगवत धाम जाएंगे और भगवान के साथ अपनी लीलाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। जी माता जी, थैंक यू। क्योंकि डेस्टिनेशन चूज करेंगे तभी तो तैयारी करेंगे ना। बाहर घूमने जाते हैं, विदेश घूमने जाते हैं, तो पहले जी देखते हैं वहां पे क्या होगा, क्या क्या एंजॉयमेंट करने को मिलेगा, वहां पे क्या होगा, तो वैसे हम तैयारी करनी शुरू करते हैं, वैसा वीजा हम लेते हैं कि हमें कहाँ जाना है। दूसरी तरह से हमें अपना डेस्टिनेशन पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, तो उस हिसाब से हमें तैयारी करनी चाहिए। तो हमें कौन सी तैयारी करनी है? भक्ति करनी है, भगवान की सेवा करनी है, श्रवण और कीर्तन करना है। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। श्रवण और कीर्तन करे, भगवान एश्योरिटी देते हैं कि मैं तुम्हें अपने धाम लेकर जाऊंगा। जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे पास मेरे धाम आता है। जी जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण अक्षय प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। माता जी, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ, आप इतने आराम से इतने प्यार से हम सबको समझाते हो। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे झेल रहे हो। नहीं, आप इतने आराम से हर एक चीज को एक्सप्लेन करते हो, समझाते हो। मुझे तो आप और सबने मॉनिटर बना दिया, मैं भी आप लोगों जैसी ही हूँ। और मैम, मुझे ये पूछना था कि बेसिकली जैसे आप बार बार यही कहते हो कि हमारा जो मतलब भगवान ये कहते हैं कि हमारा जो उद्देश्य है लाइफ का, वो बेसिकली यही है कि हमें भगवान के धाम जाना है या भगवान के पास जाना है, तो हमें भगवान की भक्ति ही करनी है। जी। बट फिर अगर हमारा ये मेन उद्देश्य है, पर्पस लाइफ का यही है, तो भगवान हमें इन सब चीजों में क्यों चाहते हैं कि हम इनमें लगे रहें? जैसे ऑफिस का काम करें, या अगर आप हाउसवाइफ है तो आप घर का काम करें, या बच्चे हैं तो वो स्टडीज भी करें। मतलब अगर अल्टीमेट पर्पस ह्यूमन लाइफ का यही है, तो बाकी एक्टिविटीज करनी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कर्म बंधन में बंधे हैं ना, भगवान ने बांधा है, उन कर्मों के फल को फिर यहाँ पर खत्म भी तो करके जाना है। और साथ साथ भगवान की भक्ति, भगवान अर्जुन को ये तो नहीं बोलते, अर्जुन ने तो बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा, आप तो बोल रहे भक्ति करके शरणागत होके आपको प्राप्त कर सकता हूँ, तो मैं युद्ध क्यों करूं, इनका वध क्यों करूं, क्यों मुझे कर्म बंधन में बांध रहे हो? भगवान बोल रहे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, मेरे शरणागत हो, जैसा मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ वैसे करो, अपने कर्मों को कर्तव्य समझ के करो, कर्म के फल के प्रति अनासक्त होकर मेरी भक्ति करो, बस। तो हमें भी यही लेसन सीखना है कि भगवान हमें ये निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि कर्म करना भी भगवान की सेवा है। जिस भी कर्म बंधन में है वो भी हमें भगवान की सेवा समझ के करनी है। बिजनेस कर रहे हैं तो ये सोच के करें कि ये भी भगवान की सेवा है, जो धन कमाएंगे उसे भगवान की सेवा करेंगे। ग्रस्त जीवन में है तो सबके साथ अच्छे से रहें, क्योंकि वो भी परिवार के सदस्य भगवान के भक्त हैं। सब साथ में मिलकर भक्ति करें और भगवान की सेवा करते हुए भगवत धाम वापस जाएंगे। तो जो भी कर्तव्य है, कर्म है, उन्हें कर्तव्य समझ कर करें, क्योंकि भगवान की इंस्ट्रक्शन, भगवान ने हमें बोला है जिस भी कर्म बंधन में हो उसे अच्छे से करो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करके भक्ति करते हुए वापस मेरे पास आओ। बेसिकली ये कि हम अपने कर्म अपने अकॉर्डिंग ही डिसाइड करते हैं, तो हम उनको उसी तरीके, मतलब जैसे आपने बताया कि हर कर्म को कृष्ण कर्म समझ के करो, भगवान को सेंटर में रख के करो। जी प्रभु जी। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें हर काम को करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए अभी पहले हम कैसे करते थे, ग्रस्त जीवन को ऐसे ढीले ढाले, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ढीले ढाले, ठीक है। अब नहीं, एक युद्ध है, भगवान की इंस्ट्रक्शन है कि बहुत अच्छे से करना है, 110% देके करना है। तो अब चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी जब हमारी सोच बदलेगी ना, कि हाँ ये भगवान की इंस्ट्रक्शन है, कर्म करना भी भगवान की सेवा ही है और कृष्ण कर्म हमें करने हैं। तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे लिए चीजें बहुत ईजी भी हो जाती है। तो ये जीवन को निकालना बहुत आसान हो जाता है। ग्रस्त जीवन भी बहुत अच्छे से होगा, बिजनेस भी बहुत अच्छे से चलेगा, मतलब एक संतुष्टि अपने आप आ जाएगी, क्योंकि हर पल क्या लगेगा,
भगवान के लिए करें, भगवान के लिए करें, भगवान के लिए करें। भगवान हेल्प भी करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत भी हो जाते हैं। जब भगवान के शरणागत होते हैं तो फिर भगवान हमारा हाथ भी पकड़ लेते हैं। हम्म, मुझे एक क्वेश्चन और पूछना था मैम। जी जैसे आप जैसे या फिर आप ही हो, आपके मतलब मैं आपकी प्राइवेट लाइफ प्रिवेसी पे नहीं जाना चाह रहा, बट मैं जनरली आपसे समझना चाह रहा हूँ कि कैसे आप प्रैक्टिकली इन सब चीजों को फॉलो करते हो। जैसे आप भी हो या आपके हस्बैंड है या आपकी डॉटर भी है, तो आप अपनी रेगुलर लाइफ में कैसे इन चीजों को उतारते हो, या अगर आपके हस्बैंड बिजनेस से जॉब करते होंगे तो वो भी कैसे मॉर्निंग या प्रैक्टिकली क्या स्टेप्स को फॉलो करते हैं जिससे वो मैक्सिमाइज कर पाए इन सब चीजों को, कि हाँ इन सब चीजों को कर लेना चाहिए, ऐसे कर लेना चाहिए। जी प्रभु जी, देखिए पहले कैसे होता था ना, पहले हम इतना कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो पावर भी नहीं थी और भगवान भी साथ में नहीं थे। तो अभी हाँ जैसे जी। जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जीवन में ग्रस्त जीवन है, हस्बैंड है, डॉटर है, फादर इन लॉ है, मेरे हस्बैंड बिजनेस करते हैं, तो मतलब हाँ जी। हमें, आप मानिएगा, ऐसे लगता है कि इतना इजी लगता है लाइफ को, इतना संतोष लगता है, इतना आनंद आता है जीवन जीने में भी। पहले परेशानियां होती थी, कोई प्रॉब्लम आती थी, डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, कुछ चीजें बर्डन लगती थी, ऐसे कि जैसे जबरदस्ती किसी से कुछ करवाना हो, पर अब इंजॉय करते हैं। तो एक रूटीन लाइफ कैसे होता है, हम लोग अभी तो बहुत समय हो गया दीक्षा हुए भी, 7 साल हो गए, मेरे हस्बैंड की भी, मेरी भी, मेरे फादर इन लॉ की भी, डॉटर की भी तैयारी है। तो अभी हम लोग थोड़ा और डेडिकेटेड कैसे हो गए हैं कि सुबह जल्दी उठते हैं, जैसे 3:30 बजे उठा, 4:30 बजे मंगल आरती करते हैं, क्योंकि दीक्षित वक्त है। तो कुछ हम्म। ऑस्टेरिटीज हम लोग को तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि एक ओके। आध्यात्मिक जीवन में हम आगे बढ़ चुके हैं, नया जीवन मिल चुका है, आध्यात्मिक लाइफ में हम जगत में आगे बढ़ चुके हैं। तो अभी थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, सुबह जल्दी उठते हैं, 3:30-4 बजे, 4:30 बजे मंगला आरती करते हैं, मिलजुल के सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है एक के ऊपर बर्डन है, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, क्योंकि सेवा करनी है भगवान की। मंगला आरती करने के बाद सब बैठ के जप करते हैं, फिर भगवान को भोग लगाते हैं, और फिर आरती करने के बाद ब्रेकफास्ट वगैरह सब बना के, नाश्ता वाश्ता करके हस्बैंड अपने काम पे चले जाते हैं। फिर वही हमारा रूटीन, लंच बनाना। 4 बजे के बाद हम किचन को छोड़ देते हैं, 4 बजे तक फुल ऑन किचन में वर्क रहता है, ब्रेकफास्ट, ओके। लंच और डिनर। टिफिन भेज देते हैं 4 o'clock, उसके बाद हम भी फ्री, टिफिन गया, वो लोग भी खा पी कर आएंगे 4 बजे से लेके, और उसके बाद एकदम फ्री है। 2 घंटा सो जाते हैं, 4 से 6, और उसके बाद उठते हैं, आरती करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, थोड़ा बुक रीडिंग किया, फिर क्लास हो जाती है, और इसके बाद बस क्लास खत्म करते ही सो जाते हैं। तो मतलब रूटीन इतना बढ़िया हो गया ना अपने आप, क्योंकि कई चीजें कैसे होती है ना प्रभु जी, आलस आता है, पर अब हमें पता है ये करना है, सुबह उठना है, तो अपने आप उठते हैं, उस हिसाब से हम पूरा रूटीन को सेटअप करते हैं। हम्म। अब सिर पे कोई चीज हो, हाँ ये आपको काम करना है, तो आप क्या होती है, स्पीड और फास्ट हो जाती है। अब हाँ पता जी। है क्लास करनी है, तो अब लेजीनेस नहीं, फटाफट ये भी काम निपटाओ, ये भी काम निपटाओ, ये भी करो। मेरी डॉटर तो होम स्कूलिंग करी है, वो स्कूल नहीं जाती है, 3 साल से हम उसको होम स्कूलिंग करवा रहे हैं, कोरोना से पहले से ही। तो हमारे जो और डिवोटी फ्रेंड्स हैं, फॉरेन फ्रेंड्स हैं, वो सब भी होम स्कूलिंग कराते, तो हमारा पूरा ग्रुप है। तो वो स्कूल नहीं जाती, उसका वो भी है कि स्कूल की स्टडीज भी करवानी है, तो अपने आप ही सब कुछ मैनेज हो जाता है, क्योंकि अब सिस्टमेटिक इतना हो चुका है कि पता है कि हाँ ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, और फुल फोकस होके करते हैं, और पूरी एनर्जी के साथ करते हैं, और भगवान हेल्प करते हैं। अब हमें भी समझ में नहीं आता कि काम अपने आप हो कैसे जाते हैं। और वही बेसिकली मेरे क्या है कि हस्बैंड हम का, लोगों ने, सॉरी आप बताइए। वही हस्बैंड का भी है, वो भी यही बोलते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो इतने कम टाइम में इतनी जल्दी जल्दी आगे कैसे बढ़ते जा रहे हैं, बोलते हैं हमें नहीं पता चलता, हम कहीं जाते हैं, कोई काम करते हैं, अपने आप हो जाता है, क्योंकि पूरी तरह से भगवान को सरेंडर है, टाइम वेस्टिंग नहीं है। और आप मानेंगे नहीं, ऐसा रूटीन है कि हम लोग ईयरफोन या फिर स्पीकर चलता ही रहता है। हस्बैंड कभी सुबह उठेंगे, अगर वॉशरूम में भी है ना, तो भी लेक्चर की आवाज सुनाई देगी। अगर वो यहाँ से जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ½ लगता है ऑफिस में, तो भी वो गाड़ी में जाते हैं, तो ईयरफोन लगा के लेक्चर सुनते हुए जाते, मतलब फुली कॉन्शियसनेस, इधर उधर ध्यान जाता ही नहीं है, और पूरी तरह से भगवान में इतना कॉन्सेंट्रेट होता है ना, तो वो चीजें क्या होती है ना, लाइफ में भी वो मैनेजमेंट करना आ जाता है, फुल फोकस हो जाते हैं। अब जैसे विवेक बिंद्रा जी हम्म। क्या बोलते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है विवेक हाँ बिंद्रा जी। जी, हाँ आप जी। सब हाँ जी। जानते होंगे। वो भी हम्म। इस्कॉन के हैं, ब्रह्मचारी थे पहले, और उसके बाद हम्म। गुरु की आज्ञा से ग्रस्त जीवन किया, और अब हम देख हम्म। सकते हैं कि 10 साल में वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और वो हम्म। इसका राज क्या बताते हैं कि मैं जब भक्ति करने लगा, भगवत गीता पढ़ने लगा, और पूरी तरह से डेडिकेटेड हो गया, तो उन चीजों को सोचना, किसी भी चीज को सोचना, उसे करना और कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। वो सब हम्म। चीजें नेचुरली अपने आप होने लग जाती है। नहीं, उनके अंदर भी एक अलग सी एनर्जी है।
वो कृष्ण देते हैं एनर्जी। जो भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत है ना भगवान, वो हेल्प करते हैं। वो डेफिनेटली ये चीजें देखिए हम कितना अपने प्रयास से कर सकते हैं, एक लिमिटेशन है। इस भगवान क्या बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता भी मैं ही हूँ, पर हम क्या हम्म, सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। जब हम ये सोचेंगे कि नहीं, सब कुछ करने वाले भगवान ही है, और पूर्ण रूप से उनके शरणागत हो जाएंगे, तो फिर वो भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। बेसिकली हम यही है कि हमने अपने आप को बहुत ज्यादा इधर उधर के कामों में उलझा रखा है जिनका कोई रेलेवेंस भी नहीं है। बिल्कुल। देखिए काम से भाग नहीं सकते, फोकस माइंडेड हम्म, होना चाहिए। जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना। ऑलरेडी हम कितने साल गवा चुके हैं, हाँ जी। कुछ नहीं किया, अब पता चला है ना, तो अब वेस्ट नहीं करना, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। अभी आपके सामने हम क्लास दे रहे हैं, सुबह पता चले नहीं है, कल क्लास नहीं होगी, कोई और क्लास लेगा। क्योंकि समय का हम लोग हर एक चीज एक एक पल ये सोच के जी रहे हैं कि शायद नहीं पता कल होगा या नहीं हम्म, होगा। चैंटिंग भी करते हैं तो ये सोचे कि आज कर रहे हैं, पता नहीं कल होगी कि नहीं होगी। हम्म, जितनी भगवान की सेवा कर सकते हैं, जो जो कार्य कर सकते हैं, स्पीड से करते जाओ, करते जाओ। भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं, और इतना मजा आ रहा है। और आप मानेंगे नहीं, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि आप थकते नहीं हो, पता नहीं, थकावट होती ही नहीं है। अब रात को भी इतनी लेट भी सोते हैं, फिर भी सुबह उठ पाते हैं, एनर्जी अपने आप वो आती। मैं वही देख रहा हूँ, आप 11 बजे तक हमें हमें ही समझाने में लगते हैं आपको, उसके बाद आपको 3 बजे उठना भी होता है। एक्चुअली हस्बैंड थोड़ा लेट आते तो मेरे लिए भी प्लस पॉइंट है कि वो तो नहीं है। यहाँ का रूटीन लाइफ थोड़ा लेट का है, पर मैनेज हो जाता है। ठीक है मैम, बहुत अच्छे से आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। कोशिश कीजिए, हम क्या करते हैं ना, सोचते ज्यादा है और करते कम है। आप करने पे स्पीड बढ़ाइए, और भगवान के शरणागत होके करेंगे ना, तो स्पीड हम्म, अपने आप, ऐसा लगता है कि पैरों में पहिए लग रहे हैं, और ऐसा लगता है कि कोई काम हम नहीं कर रहे, कोई करवा रहा है हमसे। वो प्रैक्टिकली ये चीजें जब हम फील करते हैं ना, तो हम और तेजी से आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है मैम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सुधा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी मुझे माता। मुझे 4 संप्रदाय जानने हैं। आपने पहला बताया शिव संप्रदाय, उसके बाद ब्रह्म संप्रदाय, शिव संप्रदाय, श्री संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय, शिव संप्रदाय और श्री संप्रदाय, श्री श्री लक्ष्मी संप्रदाय, श्री संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय। तो अगर आप इसका पूरा डिटेल भी चाहते हैं तो माता जी एक बार व्हाट्सएप कर देना, तो आगे ये संप्रदाय और आगे कैसे बढ़ा तो वो भी डिटेल आपको भेज सकते हैं। और मैं ये जो आपने बताया दूध से दही बनता है, किंतु दही से दूध नहीं बन सकता, इसका किसका एग्जाम्पल दिया था आपने, वो ये प्लीज शिव बता जी जी दीजिए। का, शिव जी के बारे में बताते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं। तो आप ब्रह्म संहिता अगर गूगल करेंगे तो ब्रह्म संहिता ऊपर लिखेंगे गूगल में, ब्रह्म संहिता श्लोक नंबर 45। जी तो 45 श्लोक में ये श्लोक आप देखेंगे तो उसका अर्थ भी उसमें देख पाएंगे। शिव जी के बारे में बता रहे हैं कि शिव जी जो है वो भगवान के अंश है तो भगवान ही अंश जी है, पर भगवान से अलग हो गए तो भगवान नहीं है। अंश जैसे है, वो, मतलब भगवान नहीं है। हाँ भगवान नहीं बन सकता, भगवान से अलग हो गए ना, भगवान ने अपना रूप आगे एक्सपेंड कर दिया। जैसे दूध से दही बन जाती है, पर दही वापस दूध नहीं बन सकता, पर आया तो दूध से ही है ना। शिव जी कहाँ से आया, आए तो कृष्ण से ही है। शिव जी, आपने बताया शिव जी ब्रह्म से, मतलब ब्रह्मा जी भी अच्छा कहाँ से आए, अच्छा, भगवान से आए ना। तो सब मेन अगर भगवान हम से देखें कारण स्वरूप तो भगवान कृष्ण ही है ना, सब कुछ तो भगवान से ही आया। जी भगवान, ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण मीनाक्षी माता जी, वेलकम माता जी। कृष्णा माता जी, आई एम अदिति। हरे कृष्ण अदिति। जी, जैसे जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं उन्हें तुलसी की माला से जाप नहीं करना चाहिए, लेकिन जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं वो तुलसी की पत्ती खा सकते हैं। हाँ बेटा खा सकते हैं, माला पे जप नहीं करते क्योंकि नाम जप कर रहे हैं ना। तुलसी खा सकते हैं, जैसे तो भोग माता लगाते हैं उसमें तुलसी आती है, उसे हम पानी के साथ निकल जाए। चबाना नहीं चाहिए तुलसी जी को। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा पीयूष प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मैं उनकी पुत्री बोल रही हूँ, संस्कृति। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। माता जी, मेरा यह प्रश्न है कि जैसे हम नवरात्रि में दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, शिवरात्रि में शिव जी की पूजा करते हैं, जन्माष्टमी में कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, और दिवाली में और लक्ष्मी जी और कहते हैं गणेश जी की पूजा करते हैं।
तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे हमें रोज कहते हैं किसी भगवान को याद करना, या तो हम सारे भगवान को याद करें या किसी एक भगवान को, क्योंकि जब त्योहार आते हैं तो हमें कहते हैं उनके हिसाब से कहते हैं भगवान जी को याद करते हैं ना, उनकी पूजा करते हैं। तो देखिए हमें क्या करना चाहिए, अब नवरात्र होते हैं तो हमें देवी दुर्गा से क्या प्रार्थना करनी चाहिए। आप तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, आप तो भगवान की शक्ति है, आप हमें भगवान की सेवा में लगाइए ताकि हम भगवान की भक्ति कर सके। शिवरात्रि के दिन अगर व्रत करना चाहते हैं व्रत कीजिए, क्या सोच के कीजिए, कुछ मांगना नहीं है, ये मांगना है कि आप हमें, आप भगवान के जितने शुद्ध भक्त हैं उसका एक अंश मात्र आप हमें दें ताकि हम भगवान की भक्ति कर सके। क्योंकि हमें भक्ति कैसे मिलती है, या तो भगवान की कृपा से, पिछली लाइफ में हमारी जो अधूरी रह गई होती है तो हमें करने को मिलती है, या भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से। तो हमें क्या करना है, भगवान के शुद्ध भक्तों का आदर करना है, जहां भी हमें दिखे नतमस्तक होना है और ये प्रार्थना करनी है कि आप हमें भगवान की सेवा में लगाइए। अब हमें वृंदावन जाते हैं, कृष्ण को मान रहे हैं काफी समय से, पर सबसे पहले कहाँ जाते हैं, गोपेश्वर महादेव। वहां पे पहले शिवजी जी के दर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि शिवजी जी से प्रार्थना करते हैं कि आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं, परम भक्त हैं, वैश्वा नाम यथा शंभु, आप हम पर कृपा करें ताकि हम भी भगवान की भक्ति कर सके। क्योंकि शिवजी जी हैं जिन्होंने हलाहल विष धारण किया था, और एक शिवजी जी ही हैं जिन्हें भगवान की रासलीला में एंट्री मिली थी, वो गोपी बनकर गए थे। जी माता जी। और माता जी जैसे हम कहते हैं कोई भी पूजा शुरू करने से पहले हम कहते हैं गणेश जी को भी याद करते हैं। जी, क्योंकि गणेश जी कौन है, संकट हरता, ये डिपार्टमेंट दिया गया ना, जितने भी संकट होते हैं उनको हरने वाले गणेश जी हैं। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण संस्कृति, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अनुराधा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी मैं पूछना चाहती हूँ, अभी आपने जो बताया कि वो गोपी बन के शिव जी जब उनके उसमें गए थे वो वृंदावन धाम में, बट मैंने ना 1-2 हफ्ते पहले प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का वीडियो देखा था। हाँ जी। तो उन्होंने उसमें बताया है कि मतलब उनका कहना है कि श्री कृष्ण को जानना इतना सरल नहीं है, श्री कृष्ण को जानने से पहले श्री राधे को जानना बहुत जरूरी है, तभी हम वहां तक पहुंच सकते हैं। और जो अभी आपने मंदिर जो बोला गोपीनाथ का, जो गोपेश्वर महादेव, हाँ गोपेश्वर महाराज का, तो वो वहां पे उनके उसके लिए अभी तक बैठे हैं, मतलब उनको भी अभी तक दर्शन नहीं हुए जब वो नीचे आए थे वो रास के लिए। जी उन्होंने गेट पे, मतलब एक बार आने तो दिया था, गेट पे वहां खड़े होकर उन्होंने रासलीला देखी थी, और कोई नहीं देख सकता, सिर्फ उन्हें वहां पे एंट्री मिली थी ताकि वो रासलीला देख सके। ओके। तो मतलब कंफ्यूजन ऐसे होता है कि अभी जब आप बताते हैं कि कलयुग में एक महामंत्र जाप से हम वहां तक पहुंच सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, बट ऐसे कुछ कीर्तन हम सुनते हैं तो उसमें बताया जाता है कि वो इजी नहीं है, हार्ड है। तो ये कैसे की, मतलब क्या समझे इसमें? देखिए जैसे आपने बताया, प्रभु जी बता रहे कि राधा रानी की कृपा से हमें कृष्ण मिलते हैं, तभी तो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं ना, सीधा कृष्ण के मंत्र का तो नहीं करते। हरे का मतलब क्या होता है, श्रीमती राधा रानी, जी तभी हमें कृष्ण की प्राप्ति होगी ना। तो हम पहले किससे प्रार्थना करते हैं, हरे राधा रानी से, कि आप हमें भगवान की प्रेम भक्ति में लगाइए। जी, बस यही पूछना था। जी माता जी, हरे कृष्ण। तो देखिए जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, हमें उन्हें देखते ही नतमस्तक होना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमें भगवान की भक्ति प्रदान कीजिए, भगवान की सेवा में लगाइए। क्योंकि वो क्या करते हैं, देते हैं ना फल, जो मांगते हैं वो देते हैं। कुछ जी इच्छाएं जो मांगेंगे ना, भौतिक इच्छाएं शायद वो नहीं देंगे, पर भक्ति मांगेंगे ना, शायद वो हमारी जरूर हेल्प करेंगे, शायद नहीं, जी। श्योर हेल्प करते हैं। नहीं, वो तो एक्सपीरियंस हो चुका है और उसी के लिए चल रहा है ये सब कुछ। हरि बोल माता जी। मतलब मेरे मेरे लाइफ में बहुत बहुत ऐसा, मतलब मैं थोड़ी सी पर्सनल शेयर करी कि इतने अप डाउन हो गए थे कि मैं सब कुछ भूल गई थी, मतलब ये भूल गई, मतलब छोड़ दी थी सब कुछ वजह से। बट अचानक से मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया, वो और मैं पहले मेडिटेशन करती थी जब हम एक साथ में काम करते थे तब, और उस टाइम से मेरे लाइफ में इतने चेंजेस हो गए, 3-4 महीने हो गए, मतलब मेरा बिजनेस भी
बोलना नहीं चाहिए, नॉनवेज की सुविधा, हमारा चाइनीज फास्ट फूड वगैरह था, हम भी खाते थे, बना के भी देते थे। बट ये जब से मैं मन में अचानक से आ गया इसके थ्रू जाऊं, और मैंने अब से आप सब बंद हो गया मेरी तरफ से, ये सब कुछ खाना वगैरह सब कुछ, और मैं इसमें लग चुकी हूँ। हरी बोल माता और जी। ऐसे हो गया है कि उन्होंने खुद आके ऐसे पकड़ के चल, ऐसे चल मैं हूँ, आगे आजा, ऐसे हमारे पीछे पीछे आजा, मैं है, ऐसे बोला है। तो इसीलिए मैं ये सब में इन्वॉल्व हो रही हूँ। मतलब डिस्कनेक्ट हो गई थी बीच में मैं इन सारी चीजों में। जी माता जी, ऐसे विश्वास और बढ़ता है ना जब हम देखते हैं कि हाँ भगवान पे हम शरणागत होते हैं, फिर भगवान एहसास भी करवाते हैं, तो फिर तब हम बहुत मतलब कि वही है, उन्होंने ही हमको ये किया है, और उन्होंने यहाँ पे ऐसे चल जा, देख के आ कैसा है क्या है, मैं हूँ और वापस हूँ मैं, बस उसी में चलना है आगे, बस उनके स्टेप पे स्टेप निकल के चलना है, बस उतना ही। यही तो भगवान चाहते हैं और यही तो निर्देश देते हैं कि मेरे शरणागत हो। माता पिता क्या चाहते हैं बच्चों को, हम है ना, हम पे डिपेंड रहो, अपने आप करने का प्रयास करोगे तो परेशान हो जाओगे। तो वो तो माता है। पिता जब कह रहे हैं हम ध्यान रखेंगे तो हम पूर्ण रूप से उनके शरणागत होना चाहिए। वो थैंक तो यू, है। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच। हाँ। हरे कृष्ण शोभित प्रभु जी, आपके पास राधा कृष्ण की मूर्ति है, उनकी पूजा करते हैं, उनके साथ लड्डू गोपाल जी। और जो राधा कृष्ण की मूर्ति है, मतलब आप अर्च विग्रह हैं आपके पास जो आप करते हैं, या फिर मिट्टी की है, आप एक बार वो बता सकते हैं? जैसे पीतल की है या अष्ट धातु की है या पंच धातु की है? हरे कृष्णा राजेश प्रभु जी, तुलसी नहीं चबाना चाहिए क्योंकि तुलसी पवित्र होती है, तुलसी दिव्य होती है और प्राण होते हैं, इसलिए कहते हैं तुलसी को चबाना नहीं चाहिए। अगर हम तोड़ते भी हैं तो नाखून नहीं लगना चाहिए। पहले हरे कृष्ण महामंत्र बोले या भगवान को याद करें, तो उन्हें तोड़ना भी थोड़ा तरीके से चाहिए, उसके लिए भी कुछ होती हैं नियम की इस तरह से करना चाहिए। ओके शोभित प्रभु जी, ठीक है, आपके पास है तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए क्योंकि राधा कृष्ण की अच्छे से सेवा होनी चाहिए, है ना। तो उन्हें भोग लगाएं अच्छे से और उन्हें स्नान भी कराएं, एकादशी के एकादशी, और आरती का सिस्टम भी होना चाहिए। तो घर में अगर लेडीज हैं तो उन्हें बोलिए कि थोड़ा और इन्वॉल्व उन्हें करें क्योंकि राधा कृष्ण बहुत ही स्टैंडर्ड होता है राधा कृष्ण की सेवा करने का। कलयुग में अपराध नहीं लगते अगर गौ निताई की ड्यूटीज हो और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की हो, पर राधा कृष्ण जो है वो फिर स्वयं विराजे हैं, आप ये समझ के उनकी पूजा कीजिए। अगर घर में कोई भी डिटीज है तो हमें ये सोचना चाहिए कि साक्षात है, मूर्ति समझ के नहीं करना चाहिए क्योंकि अर्च विग्रह का क्या मतलब होता है, भगवान स्वयं आते हैं सेवाएं लेने के लिए, तो हमें वही डेडिकेशन के साथ उनकी सेवा पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्ण प्रेमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, जो अभी कृष्णा कॉन्शियस में आए, वो जो बिना नहीं खाने का वो भूल चुके हैं, मगर वो पूजा पाठ और प्रसाद चढ़ाने के लिए वो आप तुलसी पत्र लगाने के लिए बोले थे ना? जी जी माता जी। तो तुलसी पत्र के लिए तो ज्यादा पेड़, तुलसी माता का पेड़ रहना चाहिए ना, रोजाना और 3 टाइम्स लगाना है तो। हाँ जी माता जी, तो देखिए उसमें तो क्या कर सकते हैं ना माता जी, तो ज्यादा तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े, कम तोड़े, तो एक पत्ते को ना नाखून ना लगाए, हाथ से ऐसे हल्का सा तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े उसके, एक ही पत्ते के छोटे छोटे करे, ताकि जो तुलसी का पौधा है वो भी जल्दी झड़े नहीं, है ना। तो कम तुलसी हाँ, यूज करके और भोग भी लगे भगवान को, तो एक पत्ते को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ओके। तो और वो जो सेवा करते हैं आरती करते हैं उसमें पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, तो इसलिए 2 तुलसी होनी चाहिए। अच्छा, पूजा का अलग है और ये जिसकी प्रसाद पूजा भोग करते हैं लगाने वो के लिए। फिर नहीं तोड़ते। अच्छा अच्छा, तो वही मेरे को प्रश्न डाउट आया था, वो कैसा करना है, पूजा करने का है तो कैसा तोड़ सकते हैं और कैसा लगाना, डेली लगाना है तो कैसा, फिर बोल के मैं वही डाउट आया था माता जी। मतलब तो तुलसी अलग तोड़ने का पूछ रहे हैं, तुलसी तुलसी पौधा लगा के करना पड़ता है।
हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, बस हरे कृष्ण तोड़ते हुए हरे कृष्ण बोले बस। ओके। और माता जी अभी 4 युग का जो रहता ना अपन को, सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग, कलयुग, तो एक बार उसका वर्णन एक बार बता सकते हैं? सत्य युग में काली वो कैसा रहते थे, जैसा वो कलयुग में पूजा पाठ में तपस्या के रहते? द्वारा तपस्या करते थे, कई हजारों सालों तक तपस्या की जाती थी, तब भगवान मिलते ओके थे। और आयु कितनी होती थी? 1 लाख साल तक होती थी। और फिर त्रेता ओके युग में जो आयु होती थी वो कम हो गई, कितनी? 10,000 साल हो गई। और फिर तपस्या ओके कैसे करते थे? यज्ञ के द्वारा। यज्ञ कौन से? बड़े बड़े यज्ञ करते थे, जैसे कि राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। फिर द्वापर हाँ युग में लाइफ स्पैन और कम हो गया, 1,000 साल हो गया। तब अर्च विग्रह की पूजा, बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते थे, भगवान के अर्च विग्रह की पूजा की जाती थी। और फिर कलयुग। अब कलयुग में क्या है? संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन अच्छा। यज्ञ क्या तो है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना भगवान को प्राप्त करने के लिए। ओके। और तो अभी तो जो अभी जो भारत देश का जो जहाँ जहाँ मंदिर है, तो ये द्वापर युग में बनाए सो है ना? हाँ जी, सही कि माता जी मेरा डाउट? क्या कह रहे माता जी? एक बार फिर रिपीट करें। अभी द्वापर युग में जो मंदिर है, अभी भारत देश में जो जो जहाँ जहाँ मंदिर हैं, हाँ जी, वो तो द्वापर युग में बनाए बनाए सो गया है क्या, बोल के मैं बोल रही हूँ। हाँ देखिए, द्वापर युग में बनाए जाते थे, सभी वहीं जाकर करते थे, पर अभी हर कोई मंदिर नहीं जाता। अभी तो मंदिर है पर कर नहीं पाता वो सब चीजें। हर अच्छा कोई नहीं वो जा पाता ना, कभी कभी जा पाता है। इसलिए भगवान ने कभी क्या कभी किया, ना तो यज्ञ कर सकते हो, ना तपस्या कर सकते हो, ना अर्च विग्रह की पूजा कर सकते हो। अब हर कोई तो अर्च विग्रह की पूजा नहीं कर रहा, हर कोई तो मंदिर अच्छा जाके भगवान की सेवा पूजा नहीं कर रहा। इसलिए भगवान ने क्या हाँ दिया? बहुत ही सरल, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो कलयुग का यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ। तो एक्चुअली मेरा डाउट क्यों आया बोले तो, अभी ये अपन का इंडिया में जो जो मंदिर है वो तोड़ के ये पूरा मस्जिद लगा के वैसा करे थे ना उन लोग ही पहले, ये दूसरा ऐसा झगड़ा क्यों हो रहा है बोल के मेरे को डाउट आया था। देखिए, कलयुग का प्रभाव है ना, अधर्म बढ़ रहा है तो ये सब चीजें होंगी। अधर्म बढ़ेगा तो भगवान, देखिए अभी आना नहीं था भगवान को, कलयुग में कल के अवतार लेना था। अधर्म बढ़ने लगा अच्छा तो भगवान आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो जब जब आवश्यकता होती है, कभी बुद्ध के रूप में आते हैं, कभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, क्योंकि कलयुग है, अधर्म का युग है। तो बार बार ओके भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आना पड़ रहा है भगवान को। अगर अधर्म बढ़ रहा है तो धर्म की स्थापना भी तो हो रही है। ओके ओके माता जी। और ये पूजा पाठ के जो नियम है वो पूरा एक बार मैं आपसे पर्सनली बात कर सकती हूँ माता जी? श्योर श्योर माता जी, एनी टाइम। तो कौन सा टाइम पे कब करना माता जी? माता जी व्हाट्सअप कर दें, क्योंकि कॉल तो कई बार क्या होता है ना माता जी, 4 o'clock तक तो इतना बिजी होते हैं, फोन उठाने का भी टाइम नहीं होता। कई बार गुड़िया की क्लासेस भी चल रही होती है, डॉटर की। तो कोशिश अच्छा करें एक अच्छा ओके बार व्हाट्सअप कर दें या वॉइस कॉल भेज दें, तो जो चीज आपको चाहिए वो हम भेज देंगे। वॉइस मैसेज कर दें, अच्छी वॉइस बात रिकॉर्ड है। करके, जो आपको भी पूछना हो तो वहां पे उसमें व्हाट्सएप पे आप कर दें। ओके माता जी, फिर भी अगर टाइम रहेगा धन्यवाद। तो मैं आपको सामने से कॉल कर दूँ। ओके माता जी, हरे, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप कॉल करें नहीं उठाए तो वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक ही फोन है, तो वो डॉटर के पास भी रहता है, उसकी कंटिन्यू क्लासेस भी चलती है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा ध्रुव प्रभु जी, वंदना माता जी। हरे कृष्णा अर्णव। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा अर्णव। कैसे हो अर्णव? हरि बोल, 2 राउंड हरे चैंटिंग कृष्णा करो। माता जी। हरे कृष्णा वंदना माता जी। देखिए, आप सबको मिलवाते हैं। हमारे यहाँ है ध्रुव प्रभु जी, वंदना माता जी और अर्णव प्रभु जी, लास्ट बैच के हैं और एक भी माला नहीं करते थे, पर अभी ध्रुव प्रभु जी 16 माला कर रहे हैं, वंदना माता जी 4 माला कर रही हैं और इनका बेटा 10-11 साल का है अर्णव, और वो 2 माला रोज करता है। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी अर्णव। माता जी, ये एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था। जी जैसे आपने शायद बताया था कहीं पे कि ये
मतलब 24-25 चक्र जो 4 युग है उनके जा चुके हैं। 27। 27। हाँ जी। तो जो ये कहानी हिरण्यकश्यप की है, ये किसी 27 में से एक है क्या? हाँ जी प्रभु जी, इसी और भी युग की, कहानियां? ये इस युग की है। मतलब ये जो ये चक्र चल रहा है, ये सतयुग अच्छा, वाला, इसी ये का है ये। हाँ जी। मतलब जो हमें ये इसके भागवतम के थ्रू पता चल रहा है और इसके थ्रू पता चल रहा है, हाँ जी। वो सारा इसी युग के हैं, ये 4 जो हाँ जी। चक्र चल रहा है उसका। और पिछला अभी भी किसी का भगवान कुछ नहीं की लीलाएं चल रही हैं अलग अलग ब्रह्मांड में, अलग अलग लोकों में। पता। तो ये चक्र तो मतलब सारे ब्रह्मांड को लेके ही चलता होगा ना? एक ब्रह्मांड नहीं है, हजारों करोड़ों ब्रह्मांड है, और अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग लीलाएं हो रही है। हो सकता है अभी भगवान कहीं कृष्ण लीला कर रहे हैं, हो सकता है भगवान कहीं राम लीला कर रहे हैं, या कोई और लीला कर रहे हैं। तो क्या मतलब जैसे ये चक्र चलने वाली प्रोसेस है, उसमें पृथ्वी खत्म हो जाती है क्या? ये प्रलय आती है तो एक बार पृथ्वी खत्म हो जाती है। खत्म कैसे होती है उसका भी वर्णन किया गया है, भागवत में बताया जाता है। 1000 वर्ष तक आग धधकती है, आकाश से आग गिरती है, मतलब सूर्य का तेज इतना हो जाता है, आग लग जाती है सब जगह, कुछ इतनी गर्मी पैदा होती है। 1000 वर्ष तक आग लगती है। फिर 1000 वर्ष तक बोलते हैं पानी बरसता है। फिर 1000 वर्ष तक धूप निकलती है, तो वो पूरा पानी जो है वो फिर सूख जाता है। तो इस तरह से ये प्रलय का सिस्टम होता है। तो माता जी, इस तरीके का जैसे साइंस में भी ऐसा कुछ बताया गया, आई थिंक, जिसमें शायद मैंने कहीं सुना है वीडियो में या किसी उसमें ये देखा है कि इस तरीके से है कि ये जो आप बता रहे हो, ये चीज साइंस के थ्रू भी पता चली है देखिए कि जो साइंस, विकास पृथ्वी का हुआ तो इस तरीके से हुआ। देखिए विकास हुआ तो वो ये क्या बताते हैं, बिग बैंग थ्योरी है। अभी भी इसी पे हाँ। रिसर्च हो रहा है कि बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी का क्या मतलब है कि एक ब्लैक होल से अपने आप सब कुछ प्रकट हो गया, ऐसा नहीं होता। और जबकि भागवतम में क्या बताया जा रहा है, जब सृष्टि में प्रलय आता है तो कैसे होता है ना, पानी पानी हो जाता है, तो सब जो आत्माएं होती है सुप्त अवस्था में हो जाती है, कुछ खत्म नहीं होता, जैसे सो जाते हैं। हम कैसे करें, अभी हम क्रियाशील है, सब कुछ निष्क्रिय हो जाता है, तो एक तरह से सुप्त अवस्था में हो जाता है। फिर जब भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, फिर से दृष्टिपात करते हैं, तो फिर से सब जग जाते हैं और अपना अपना कार्य करने लगते हैं कर्म के हिसाब से। माता जी, एक प्रश्न और दिमाग में है। ये जैसे मैं हम लोग आपस में बात कर रहे थे उस दिन, तो इसमें ये जैसे मुर्गे काटे जाते हैं जी या बकरे काटे जाते हैं, तो उनका वो पिछला प्रारब्ध था जो कट रहे हैं, है ना? जी। और ये इधर क्या नाम है, जो काटने वाले लोग हैं, है ना, तो वो वो अपना आगे उनको फिर तैयारी कर रहे हैं वो कटने की। आगे की तैयारी कर रहे हैं मुर्गे बनने की, है ना? मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ, हाँ वो जी। वर्ड हो सकता है मुर्गा मुर्गी, मतलब उस तरीके से गलत जा रहा हो, लेकिन ये जो जो ये हत्या हो रही है, हाँ जी उसके बाद जो करने वाले हैं इसको, वो भी मुर्गा बन रहे हैं, बिल्कुल। है ना? तो ये क्या चक्र, ये मुर्गा बनने के बाद इंसान तो बनेगा नहीं कोई। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये सारे मुर्गे बन जाएंगे आगे चल के, मुझे लग रहा है, मुर्गे ये जो भी है। बार बार मुर्गा बनेगा, बार बार मुर्गा बनेगा, जितना कर्म करेगा उसको भोगेगा। हो सकता है कहीं मुर्गा वो इधर उधर कहीं पहुंच जाए, वो हरे कृष्ण महामंत्र का जब कहीं सुन ले, ओहो, तो ये बस है। फिर उसको मनुष्य योनि मिल जाएगी। कहते अरे भूल हमारे से भी पास अगर कोई हरे जा रहा है, कृष्ण देखा सुन लेना बिल्ली तो बन उसको कभी जाती ना कभी मिलती है। हम बड़ा आश्चर्य मतलब उसमें थे, असमंजस में, कि मतलब ये मुर्गे से या जो बकरे बन रहे हैं उनसे तो डबल, मतलब इससे लौट के तो कभी किसी जन्म में आने वाले नहीं इंसान में, क्योंकि वो तो कुछ मतलब जानवर के लिए ये बोला गया ना कि वो जानवर तो कुछ अच्छा कर्म ऐसा कर ही नहीं सकता है, तो मनुष्य का जन्म तो मतलब इतनी इतनी योनियों के बाद मिला, जी, इसमें हम अच्छे कर्म करने चाहिए या भगवान का नाम लेना चाहिए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने आके बताया कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, नाचो गाओ, जब भी करो और संकीर्तन भी करो। क्योंकि देखिए मान लीजिए जैसे सड़क पे चल रहे हैं, संकीर्तन करते हुए जाते हैं, वो हरे कृष्ण ध्वनि कान से हर कोई सुनता है। अगर कोई पशु भी है तो उसके कान के अंदर भी जा रही है ना, तो फिर उसका भी उद्धार होता है उससे। तो कई बार हम देखते हैं, जैसे हमें ये भी बताया जाता है, अगर
घर में भी हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप चलाते हैं। कई बार हमारी विंडो में आके ना कबूतर बैठ जाता है, तो मेरी डॉटर क्या करती थी, हम जैसे लेक्चर सुनते थे, अभी भी वो ऐसा करती है, कबूतर आके बैठेगा, हरे कृष्णा, वो उसको मंत्र सुनाएगी, कहेगी मम्मा अब ये ना अगले जन्म में मनुष्य बन जाएगा। कभी मच्छर दिखेगा या कॉकरोच दिखेगा तो उसके पास जाके बोलेगी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इसने महामंत्र सुन लिया, ये कभी ना कभी तो मनुष्य बनेगा ही बनेगा। ये अच्छी चीज बता दी आपने। हमारे यहाँ ये तो हम लोग बच्चे, इस्कॉन एक्चुअल के में बच्चे इतने, जो सड़क पे जाते हैं, गाय है कुत्ता है बिल्ली दिखेगी उसके पास जा जाके बोलेंगे हरे कृष्ण महामंत्र, और फिर खुश होंगे ताली बजा बजा के, हमने इनको हरे कृष्ण महामंत्र सुनाया, अब ये भी अगले जन्म में या फिर कभी भी मानव बनेंगे, मनुष्य बनेंगे। माता जी उसने उस दिन आपने 1-2 दिन पहले शायद बताया था मच्छर के लिए, अगर कोई किसी ने क्वेश्चन किया था जी तो आपने बोला मच्छरदानी लगानी चाहिए, जी है ना? हाँ जी तो पता नहीं हमारे घर में शाम के टाइम को तो आप बता रही थी कि गेट बंद कर देना चाहिए, हाँ हम तो बंद भी करके रखते हैं, दिन में भी हमारा बहुत कम ही खुलता है क्योंकि सर्दी हो रही है, ऊपर वाला फ्लोर है, तो मच्छर आ जाते हैं रात में 2-3। तो कभी कभार हम ऐसे होते थे कि हम मार देते थे उसको, लेकिन जब आपने बताया ना तो हमारा दिमाग वहां चला गया कि मारना नहीं है। वो मच्छर घूमता रहता है, हमें कई बार दिख रहा होता है सामने कि मार सकते हैं, लेकिन अब उसे मारते नहीं अरे है। बोल देखिए वही है ना, अब ज्ञान मिल गया तो अब गलतियां करने से बच जाते हैं। अच्छी अच्छी चीजें मालूम पड़ रही है माता जी। यही तो भगवान चाहते हैं, तभी तो बोलते हैं पढ़ो शास्त्र पढ़ो, इतना इंटरेस्टिंग, इतना मजा आती है, भागवतम पढ़े, चैतन्य चैतामृत पढ़े, बहुत आनंद आता है। अभी तो आप भगवत गीता पढ़े, आगे भागवतम पढ़ेंगे, इतना आनंद है, इतना आनंद है, बस उसी में खोए रहो ऐसा लगता है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें पता चलती हैं। अरे अभी तक तो कुछ पता ही नहीं था, मतलब एक्चुअल में जो हमने पढ़ाई की है ना स्कूल कॉलेजों में, आप खुद देखेंगे क्या यूज हुआ उसका, कुछ नहीं, पर ये सही। चीजें हमारी लाइफ में डेली रूटीन में भी बहुत काम आती है। माता जी एक चीज और है, हम लोग एक्चुअल में वंदना कह रही हैं कि माता जी को भी आप लास्ट में और क्वेश्चन पूछते जा रहे हो तो रुक जाओ, मत पूछो, क्योंकि आपकी शायद तबीयत वैसी है, अभी शायद जुकाम या कुछ ऐसा कोल्ड कोल्ड लग रहा इतना है हो मेरे रहा को। है, हाँ, इस बार सूरत में भी ठंडी है। हाँ माता जी जैसे आपने आपने एक बार बोला था कि मैं दवाई नहीं लेती थी पहले, कुछ ऐसा कुछ केस हुआ था आपके साथ, मैं स्टोरी सुन रहे थे वो वाली, तो अभी भी ऐसे ही है कि दवाई नहीं लेते हो आप? नहीं प्रभु जी, बिल्कुल भी नहीं, उसके बाद से तो बिल्कुल बंद कर दी कि एक बार गलती की है अब नहीं करनी। तो फिर ये जैसे जुकाम हो रहा है तो फिर कैसे ठीक करेंगे उसको? अजवाइन काढ़ा पानी, वगैरह? काढ़ा पीते हैं, अजवाइन का काढ़ा बनाते हैं, बुखार हो जुकाम हो होते ही तुरंत ले लेते हैं, आज आपको दिख रहा है कल अच्छा। बिल्कुल ठीक लगूंगी, तो अजवाइन का पानी लेते हैं या अदरक का पानी लेते हैं, और दिन भर फ्रूट्स खूब खाते हैं, और ग्रीन मूंग साबुत दाल होती है उसको लेते हैं, जैसे बॉयल दाल होती है बिना तड़के के। तो अगर बुखार भी होता है, अभी मेरी डॉटर को भी हुआ था, हस्बैंड को भी हुआ था, क्योंकि यहाँ मौसम एकदम चेंज हो गया, और सुबह जल्दी उठना नहाना, तो एक दिन इनको हुआ एक दिन डॉटर को हुआ, सुबह हुआ और अगले दिन बिल्कुल ठीक हो गए, बोले ये क्या मैजिक है, एक दिन में बुखार ठीक हो गया। ये बस अच्छा अजवाइन अच्छा। का पानी पीते हैं और फ्रूट्स खूब खाते हैं, जूस लिया फ्रूट्स लिया, वो हमारा रूटीन का ही रहता है। ओके। और अजवाइन पानी वैसे ज्यादा नहीं लेते क्योंकि गर्म होता है, पर सिचुएशन कभी ऐसे देखते हैं पेट दुख रहा है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, तो अजवाइन पानी ले ही लेते हैं, रात को लेकर सोए, फिर अगले दिन 2-3 दिन कंटिन्यू रखते हैं जब तक तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं होती। तो पीएच बैलेंस बॉडी का बना के रखना होता है कि गर्म चीज ले रहे हैं तो थोड़ी सी ठंडी भी ले, जैसे दोपहर के टाइम फ्रूट है जूस है, और सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है 12 बजे तक कोशिश करते हैं कि फ्रूट और जूस पे डिपेंड रहते हैं, उसके बाद खाना पीना स्टार्ट करते हैं। चलिए ये ज्ञान आपने बहुत अच्छा दे दिया हमें, और अच्छा ध्यान रखेंगे इस चीज का। वैसे मेरा एक खास चीज है कि जैसे जुकाम में मैं भी दवाई नहीं ले रहा हूँ, लेता हूँ, लेकिन जुकाम मेरा एक दिन में ठीक हो जाता है। और देखिए अच्छी लेकिन है ये इतना चीज, हम लोग ना घबरा जाते हैं, अब जुकाम क्या है, बॉडी की सफाई होती है, अगर कभी आप चरक संहिता पढ़े, जैसे आयुर्वेद का पढ़े, तो उसमें बताया जाता है कि जुकाम खांसी और बुखार अच्छा है पर 3 दिन के लिए, बस 3 दिन 3 तक दिन होता में। है तो उससे बॉडी की सफाई होती है, तो घबराना नहीं चाहिए। अच्छा। तो ये अंदर की गंदगी निकलेगी, तो अंदर मशीनरी भगवान ने ऐसे फिट की हुई है कि गंदगी बाहर निकलती है नाक के थ्रू, खांसी होती है बलगम बाहर निकलती है, बुखार होता है, बुखार में लोग घबरा जाते हैं, अरे बुखार हुआ दवाई दवाई, पर बुखार क्यों होता है, उसका क्या रीजन होता है, तो बुखार का मतलब होता है कि हमारा शरीर गर्म क्यों होता है, जब अच्छे और बुरे कीटाणु
हमारी बॉडी में लड़ रहे होते हैं तो बॉडी गर्म हो जाती है, तो अंदर फाइट हो रही होती है। तो उस टाइम पे क्या करना ओके। चाहिए, पूरा रेस्ट करना चाहिए। बुखार होता है तो हम लोग एक दिन पूरा रेस्ट करते हैं और अच्छी अच्छी चीजें खाते पीते हैं, तो अपने आप नेक्स्ट डे ठीक हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी हील करती है। हमारी बॉडी में भगवान ने मशीनरी ऐसी लगा, हीलिंग पावर है। हम्म। जी माता जी। माता जी, हम लोग जैसे बात करते हैं ना आपस में, जी तो मैं थोड़ा सा पॉजिटिवली लेता हूँ हर चीज को। अगर हमारी लाइफ में कुछ ऐसी भी चीज चल रही होगी, हम लोग बोलते हैं शायद ये भगवान ने हमें सिखाने के लिए दी है कि भाई इस चीज से ऐसे सीख लो आप, बिल्कुल। कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इस तरीके से मैं नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता हूँ। हरी बोल। तो हम लोग कल बात कर रहे थे ऐसे कि माता जी से पूछेंगे, मैं बताऊंगा माता जी को पिछले जन्म में कहीं मैं वो उतना 10% 20% करके तो नहीं आ गया था इस जन्म में। एक्चुअल प्रभु जी, ये भक्ति अधूरी है, तभी तो यहाँ भक्ति कर पा रहे हैं। हम लोग बात कर रहे थे, माता जी से पूछेंगे और ये प्रभु जी आप क्वेश्चन। देखिए, अब आपको पता चल रहा है ना कि थोड़ी की थी, अब यहाँ पूरी करनी है तो यहाँ पूरी करके ही जाना है, अब बचानी नहीं है। ऐसा नहीं हाँ कि अब भक्ति बिल्कुल। में आगे बढ़े तो बीच में कहीं जाके रुक जाएंगे ना, अब रुकना नहीं, अब 100% पूरा करके भक्ति का टिकट लेके वापस भगवत धाम। हाँ जी माता जी, बिल्कुल ये तो करना ही करना और है। अकेले नहीं जाना है, माता जी को भी, अर्णव को साथ में लेके जाना है। तो इतना डेडिकेशन पावर आप में होना चाहिए। बी एन एग्जाम्पल, आप तो है ही एग्जाम्पल। 16 माला कर रहे हैं, आपको देख के माता जी भी कर रहे हैं, बेटा भी कर रहा है। हाँ माता जी, वो एक्चुअल में पहले हमारे पास वो नहीं था, क्या नाम है, माला हमने ली नहीं थी ना। आपसे बात होती तो वो वीडियो जो आपने भेजा था 4 वाला, हाँ जी 4 राउंड वाला, श्री प्रभुपाद जी का, तो हम उन्हीं को सुन के रिपीट करते थे, उनके साथ सुनते रहते थे, बोलते रहते थे। तो ये मैं सुबह जल्दी उठता था तो मैं वही चला के रिपीट करता था, मतलब अपने हेडफोन लगा के। फिर वो अपने आप वो हैबिट डेवलप होगी मेरी उसकी। वेरी गुड। अब पहले मैं उठता था 8 बजे, और अभी 6 बजे का अलार्म है तो मैं 7 बजे तो उठ ही जाता हूँ मैक्सिमम। कभी कभी 6 बजे उठ जाता हूँ। माता जी सोच रहे होंगे हम तो 3:30 बजे उठते ही हैं, 7 बजे ही उठने के लिए माता जी हम भी ऐसे ही थे, हम भी ऐसे ही थे, हम भी लेट उठने वालों में से ही थे, धीरे धीरे आगे बढ़े। कई बार माता जी ऐसा हुआ, जो आपने भागवतम की जब क्लास बताई थी ना कि प्रभु जी लेते हैं, हाँ जी तो मैं उनको सुनने के लिए ना बड़ा दिमाग में रहती थी कि सुनना है, लेकिन नींद ऐसी होती है, मतलब उठ ही नहीं पाता था मैं। या मैं उठ गया तो मैं दिमाग से निकल जाती थी कि 9 बजे उनकी 8 बजे क्लास होनी है। जब वो 9 बजते तो मुझे, अरे ये तो निकल गई। तो फिर मैंने थोड़ा जल्दी उठना स्टार्ट किया उसको सुनने के लिए वही है उनको। ना, इच्छा आप कर रहे हैं और फिर प्रयास भी कर पा रहे हैं। उस दिन पहली बार जब 16 माला की थी माता जी मैंने, तो मैं 4:30 बजे उठ गया था। वेरी गुड। तो मुझे करना है, ऐसा सोच लिया था माइंड में मैंने। तो सुबह उठ के ही शुरू हो गया। देखिए प्रभु जी, देखिए सुबह उठना ना, हम बहुत अच्छी बात है, सुबह उठने के लिए हम कोशिश करते हैं, पर उसकी तैयारी एक दिन पहले करनी चाहिए। जी तो हमें पूरा रूटीन ऐसे रखना चाहिए कि हम रात को जल्दी सोए, क्योंकि रात को देर से सोएंगे तो एक दिन तो सुबह जल्दी उठ पाएंगे, फिर थोड़ा आगे मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें, तैयारी एक दिन पहले शुरू करें कि जल्दी जल्दी काम निपटे, रात को माता जी भी जल्दी जल्दी खाना फटाफट बनाए और सबको टाइम पे देके फटाफट फ्री होके रात को जल्दी सोए, और बीच में हो सके तो रेस्ट करें अगर रात को नहीं जल्दी सो पा रहे तो क्योंकि बॉडी को भी आराम जरूरी है। भगवान बताते हैं 6 घंटे की नींद तो जरूर चाहिए ही चाहिए, वो योगी है। माता जी, जैसे आपने भी बताया कि 2 घंटे हम दिन में सो लेते हैं, जी लेकिन जो प्रभु जी हैं वो कैसे, वो तो सो नहीं पाते होंगे, वो तो सुबह उठते हैं आपके साथ ही। जी प्रभु जी सुबह उठते हैं, पर वो बीच में उसके बाद माला करने के बाद वो थोड़ी देर सो जाते हैं, फिर क्योंकि थोड़ा लेट निकलते हैं अच्छा ऑफिस के लिए। अच्छा। मैं तो क्या बड़ा चिंता में पार्टनरशिप था में उनके उनका वो। काम है, तो वो लोग, वो भी प्रभु जी हैं, तो ये दोनों मिलके हैंडल कर लेते हैं। रात को ये लेट होते हैं तो वो अपना रात को जल्दी चले जाते हैं, कभी ये रात को जल्दी आ जाते हैं, तो इस तरह से ये लोग मैनेज कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, 2 पार्टनर है आई थिंक है। हाँ जी। अच्छा माता जी, ठीक है माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा यशु प्रभु जी। फास्ट अब ये लास्ट, बस इसके बाद एंड करेंगे, आप सभी को भी बहुत लेट हो गया। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी क्षमा करना, इस समय आपको बहुत परेशान कर रही हूँ, नहीं नहीं माता जी, लेकिन एक प्रश्न आ गया मेरे मन में। जैसे आपने बताया कि कोल्ड कफ होने पर आप अजवाइन का पानी ले लेते हैं हाँ जी और अदरक का पानी ले लेते हैं और फ्रूट्स खूब सारे खाते हैं,
जी अगर मान लो कि आपके शरीर में दर्द है, टांगों में दर्द है, तो उसके लिए क्या करें माता जी? देखिए माता जी, शमशेर प्रभु जी का भी है। अब ये सीजन है, मोस्ट ऑफ लोगों को जुकाम और बुखार होता है, तो घबराइए नहीं। तो कोशिश कीजिए, सर्दी आप लोग अगर अच्छी जगह रह रहे हैं जहाँ पे ठंड है ना, तो कुछ चीजें ऐसी ऐड कीजिए। मान लीजिए अजवाइन का काढ़ा। अजवाइन का काढ़ा भी कैसे बनाना है, 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच अजवाइन डालिए, खूब उबलने दीजिए। उबल उबल के जब आधा रह जाए, गरम गरम पिए और लेट जाइए। रात को लेंगे तो और भी अच्छा है, उससे बॉडी की पेन भी निकलते हैं, स्टमक की प्रॉब्लम भी दूर होती है, जुकाम बुखार सर्दी ये सब भी दूर हो जाता है। फ्रूट्स जो भी खाएं वो मौसम के फ्रूट खाएं, सॉरी जो ठीक सीजन है। के फ्रूट आ रहे होते हैं वो हाँ फ्रूट, जी। क्योंकि स्टोर के फ्रूट खाएंगे तो फिर बीमार हो जाएंगे। जी और जी। जैसे लेग्स का प्रॉब्लम होता है ना माता जी, तो उसमें विटामिन ई कम होता है। हम लोग क्या खाते हैं, आप लोग शायद ऑयल खाते हैं माता जी, वेजिटेरियन है माता जी। आप वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन वैसे है। तेल खाते हैं, खाने में तेल इस्तेमाल करते हैं? सरसों का तेल माता जी, और घी। घी, घी खाना चाहिए, देसी घी, और वो भी गाय का। हम लोग तेल नहीं हाँ खाते जी। बिल्कुल भी, हम सिर्फ गाय का घी खाते हैं। अच्छा माता तो जी। वो बॉडी में क्या होता है ना, जो पेन होता है वो किस लिए होता है, विटामिन ई कम होने की वजह से होता है। कैल्शियम ले, धूप में बैठे, तो सब चीजें जरूरी है। प्राकृतिक जितना होंगे ना, जितना प्रकृति से जुड़ेंगे, उतनी प्रॉब्लम्स कम होंगी, और जितना जी सात्विक बनेंगे। तो ठीक है। नारियल है, टांगों के दर्द के लिए, बॉडी पेन्स के लिए नारियल बहुत अच्छा होता है। नारियल ले, नारियल का पानी पिए, तो ये चीजें ऐड करेंगे। रात को दूध के बीच में छुआरे डाल के, या छुआरा होता है खारिक जिसको बोलते हैं, रात को 2 या हाँ 4 जी। खारिक लें और उसके साथ ऊपर गरम गरम दूध पिए या हल्दी वाला दूध पिए, तो अपने आप देखेंगे 8-10 दिन में अपने आप नॉर्मल होने लग जाती है बॉडी। जी बहुत बहुत शुक्रिया माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा शमशेर प्रभु जी, टेक केयर। देखिए ये मौसम ऐसा है, सबको थोड़ी थोड़ी इशू होंगे, तो आप सब थोड़ा केयरिंग रहिए अपनी हेल्थ को लेके, क्योंकि शरीर अच्छा होगा तभी भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। तो थोड़ा कोरोना का फिर से सीजन स्टार्ट हो गया है, तो आप सभी अपनी सेहत का ध्यान रखें। ये जब ये समाप्त करते हैं हम क्लास को। और माला चाहिए, माला कहाँ से परचेज करें? अक्षय प्रभु जी, आप कहाँ रहते हैं प्रभु जी? हरे कृष्णा। अक्षय प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दिल्ली रहते हैं ना? दिल्ली किसी भी टेम्पल से आप खरीद सकते हैं माला। वहां पर दिल्ली में तो बहुत सारे टेम्पल है, आपके आसपास हो, नहीं तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। शुक्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कीर्ति माता जी। यस माता जी, लास्ट आपका भी हैंड रेज हो गया। हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। मुझे ये जानना था, जब आप ये एंड करती है उससे पहले एक मंत्र बोलती है, वो आप ग्रुप में शेयर कर देंगी ताकि हम भी सीख सके? हर पूजा के बाद ये बोलना चाहिए नहीं या माता हरे जी, कृष्णा के बाद? ये होता है वैष्णव प्रणाम मंत्र। आप सभी अब भगवान के बारे में सुन रहे हैं, हाँ जी। तो आप सभी वैष्णव हुए, तो ये वैष्णव को प्रणाम किया जाता है, आप सबको प्रणाम किया जाता है, इसलिए वो मंत्र बोला जाता है। एक तो आप स्टार्टिंग में बोलते हैं, एक एंड में भी अभी आप हाँ एंड जी, करती हैं तब बोलती है ना? वो बोलते हैं वो अभी वैष्णव स्टार्टिंग प्रणाम। वाला तो आपने शेयर किया था, मैंने सुना, हाँ जी, मैं करती हूँ, लेकिन जब एंड करती है ना आप तब भी बोलती है ना, अभी जैसे एंड होने वाली है? हाँ जी माता जी, वो भी पहले वाली जो पहले बोलते हैं ना, उसमें भी वो श्लोक आता है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये सभी वैष्णव जन को प्रणाम होता है। आप सभी वैष्णव जन हैं जो भगवान को जान पा रहे हैं, और जितने भी वैष्णव हैं जिनकी कृपा से हम कुछ भी कार्य कर पाते हैं, उन सभी को प्रणाम किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये एंड में भी हमें प्रणाम करके फिर बंद करना है जैसे? हम किसी भी वैष्णव के दर्शन करते हैं ना, तो हमें ये मंत्र बोलना चाहिए। अच्छा, यही आप रोज बोलते हैं, इसीलिए हमने कहा हम भी जैसे करें ना उसके बाद हम भी बोले, मतलब इसलिए बस कि शेयर कीजिएगा कि हम भी बोल सके ये। माता जी आप चेक कर सकते हैं मंगलाचरण में वांछा कल्पत्रु, वांछा कल्पत्रु, हाँ ठीक, उसमें होता है वांछा कल्पत्रु। इसको बस हम लास्ट में वैष्णव प्रणाम करके एंड करते हैं। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा शमशेर प्रभु जी। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। ठीक है, फिर ये मीटिंग को यहीं एंड करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Always remember Krishna, never forget Krishna, chant Hare Krishna and be happy. Hare Krishna everyone. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम कल मिलेंगे अध्याय 8 के साथ। हरे कृष्ण।